हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था पिछले सीरीज़ में कि हम जो है हिमाचल प्रदेश सेट को टारगेट करने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश सेट में भी लाइफ साइंसेज़ के जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। बीइंग अ लाइफ साइंसेज स्टूडेंट, आई कैन हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। एंड आप सबको पता है कि लाइफ साइंसेज सेट की जब भी हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। ठीक है। आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस कवर करना ही है, लेकिन आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है बिकॉज़ इट्स बाइबल फॉर एनी एग्ज़ाम, एनी लाइफ साइंस एग्ज़ाम। ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज़ में जो है वो हम कंप्लीट एनसीईआरटी +1 एंड +2 की कवर करेंगे, जो कि हम 5 टू 6 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही फास्ट रिवीजन रहने वाला है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप सेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज है, केवल ब्रश अप करने की चीज़ों को ज़रूरत है। तो वही इस वीडियो सीरीज़ का टारगेट रहने वाला है। और देखिए, सिलेबस लास्ट 2 टू 3 इयर्स पहले जो है वो चेंज हो चुका है, तो एनसीईआरटीज़ में बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो रिमूव हो गए थे। तो जो पुरानी एनसीईआरटी मेरे पास अवेलेबल है, मैं वहाँ से भी आपको जो है टॉपिक्स कवर करवाऊँगी। लेकिन अभी एट प्रेज़ेंट जो ये हमारी आज की प्रेज़ेंटेशन है, ये न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे मैंने बनाई है। तो जो भी टॉपिक बचेगा वो हम लास्ट में एक वीडियो में होलसम पूरी दोनों ही क्लासेस का कवर कर लेंगे, +1 एज़ वेल एज़ +2 का ओल्ड एनसीईआरटी से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टारगेट है वो 2 यूनिट्स कंप्लीट करनी है हमें +1 की, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 आते हैं। लिविंग वर्ल्ड, किस तरह की क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब देखिए, न्यू सिलेबस में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में केवल फ्रॉग दिया गया है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में आपको पता है कि हर टाइप का टिश्यू, हर टाइप का सेल दिया गया था कि किस तरह से सेल है, सेल में कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से कौन-कौन से टिश्यूज़ और उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वो वाला पोर्शन जो है वो अब एनसीईआरटी में नहीं है। उसे मैं आपको लास्ट वाली जो हमारी 6th वीडियो होगी उसमें ज़रूर कवर करवाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हम लिविंग वर्ल्ड से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम सबको पता है कि हमारी अर्थ एक बहुत ही डाइवर्स प्लैनेट है और एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ़ देखने को मिलती है, सो फॉर आवर नॉलेज। तो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो एट प्रेज़ेंट हमें पता है जो यहाँ एग्ज़िस्ट करती हैं। तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो आपको पता है कि उनको जितनी भी डाइवर्स स्पीशीज़ यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे मिल रही हैं, उनको क्लासिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, उनकी नेमिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नाम अलग-अलग रीज़न में अलग-अलग है, तो साइंटिफिकली सेम स्पीशीज़ को हम एन नंबर ऑफ टाइम, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो पढ़ लेंगे। तो इट्स वेस्टेज ऑफ आवर टाइम एज़ वेल एज़ रिसोर्सेज़। तो हमने एक कॉमन नोमेनक्लेचर फ़ॉलो किया सभी स्पीशीज़ को क्लासिफ़ाई करने के लिए, जिसको हम आईसीबीएन या आईसीजेडएन कहते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर रिलेटेड विद प्लांट्स नेमिंग एंड ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर रिलेटेड विद एनिमल नेमिंग। अब देखिए, टैक्सोनॉमी क्या है? ये बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि किसी भी स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो देखिए, जब मैं बात करती हूँ टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन की, तो हम किसी कैरेक्टर के ऊपर किसी ऑर्गेनिज़्म को आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि उसके कौन-कौन से जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि देखिए, आपके पास जो है वो एक इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो हर एक स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए आपको उसको प्रॉपरली कैटेगराइज करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पॉसिबल नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज़्म को आप अलग-अलग स्टडी करके उसको एक अलग से ग्रेडेड जो है वो ब्रांच के तौर पे ट्रीट करें। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको पता है कि 1.8 मिलियन हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स व्हाट्सोएवर जितनी चीज़ें, जितनी स्पीशीज़ आपको पता है वो हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आपको कोई नई स्पीशीज़ देखने को मिलती है, तो आप जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है? कि ये कौन से ग्रुप में आपको रखना चाहिए, आपको इसको प्लांट वाले ग्रुप में डालना चाहिए या
एनिमल वाले ग्रुप में डालना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए जो है वो आपको पहले उसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, उसमें क्या-क्या कैरेक्टर हैं वो स्टडी करने पड़ते हैं। क्या उसमें किसी प्रकार के अपेंडेजेस हैं? अगर अपेंडेजेस वाला है तो मे बी एनिमल हो सकता है। क्या उसमें अपने आप खाना बनाने की क्षमता है या वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप ये देखते हैं कि किस तरह से वो ग्रो करता है, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से जो है वो उसकी प्रोपेगेशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें, उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब क्या है, कैरेक्टर। इन कैरेक्टर के बेसिस पे आप किसी भी स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर सेल्यूलोज़ में रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्ट में रख सकते हैं, ठीक है? देखिए अब इसमें जब आपने किसी को आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हाँ, ये वाली स्पीशीज़ जो है वो एनिमल है, ठीक है? तो उस एनिमल को आइडेंटिफ़ाई करना दैट्स नॉट द अल्टीमेट टारगेट। अब आपको उसको एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई यूज़ कर सके, ठीक है? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में जो डॉग है उसको कुत्ता कहते हैं, ठीक है? लेकिन उत्तराखंड में उसे स्वान कहते हैं, ठीक है? इंडिया ही के ही किसी और रीजन में कुछ और कहते होंगे, नेपाल में कुछ और कहते होंगे। तो साइंटिस्ट तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैंने स्वान डिस्कवर किया, लेकिन वो ऑलरेडी डॉग है। तो आप उस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए एक कॉमन नोमेनक्लेचर आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, जिसको हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर कहते हैं। प्लांट्स के लिए बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, क्योंकि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ बॉटनी, ठीक है? और जो स्टडी ऑफ एनिमल है उसको आप ज़ूलॉजी कहते हैं। तो जो इंटरनेशनल कोड बनाया गया है जिसके बेसिस पे हम नामकरण किसी स्पीशीज़ का करते हैं। तो देखिए अब टैक्सोनॉमी में हर एक चीज़ उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, नोमेनक्लेचर उसका करना, उसको क्लासिफ़ाई करना, कौन से किंगडम में है, कौन सी क्लास में है, कौन से फाइलम में है, कौन से ऑर्डर में है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं टैक्सोनॉमी में। सिस्टेमैटिक्स इज़ अ ब्रांच जिसमें आप डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी जो है वो अलग-अलग स्पीशीज़ के बीच में देखते हैं। और सिस्टेमैटिक्स की ब्रांच जो है वो डिराइव हुई है लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज करना बेसिकली। अब देखिए इसके बाद जो है वो बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं। तो इटैलिक्स में लिखते हैं जब हम प्रिंट करते हैं, और जब भी हैंड रिटन आपने कोई बायोलॉजिकल नेम लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है, तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। अब देखिए मैंगीफेरा इंडिका जब मैंने लिखा है नाम, तो अब ये इटैलिक्स भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, तो हैंड रिटन फॉर्म में इसको अंडरलाइन करते हैं हम सेपरेटली, जिसमें जीनस के नाम का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और स्पीशीज़ वाला जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है? फर्स्ट वर्ड इट्स नॉट इन कैपिटल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि द फर्स्ट वर्ड विद कैपिटल लेटर इज़ जीनस, एज़ वेल एज़ जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज़ डिफाइन करता है। अब देखिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं हम किस तरह से टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑर्गेनिजम्स की होती है। तो सबसे पहले जो है वो किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन। देखिए एनिमल के केस में फाइलम है, जबकि प्लांट्स के केस में फाइलम को ही डिवीजन कहते हैं। तो फाइलम एंड डिवीजन आर इक्विवेलेंट। उसके बाद क्लास आती है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस एंड जीनस के बाद स्पीशीज। इसमें सबसे जो छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज स्पीशीज, ठीक है? फिर आता है जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो है वो मिलके एक जीनस बनाते हैं। ग्रुप ऑफ जीनस जो है वो मिलके एक फैमिली बनाते हैं। फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स इज क्लास। क्लास का ग्रुप जो है वो डिवीजन या फाइलम कहलाता है, और ग्रुप ऑफ डिफरेंट फाइलम्स इज किंगडम, ठीक है? अब इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर ऑर्डर, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि देखिए सबसे बड़ा क्या है, किंगडम, एक साम्राज्य है, ठीक है? फिर किंगडम के जो हैं वो छोटे-छोटे आपने डिवीज़न कर दिए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में उसे बाँट दिया है, ठीक है? वो जो डिवीज़न किए हैं वो क्लास के बेसिस पे किए हैं कि हाई क्लास सोसाइटी है या लो क्लास सोसाइटी है। तो क्लास किस चीज़ की बनी होगी? फैमिलीज़ की बनी होगी, ठीक है? सॉरी, क्लास में जो क्या है, ऑर्डर होना चाहिए,
जब भी आप क्लास की बात करते हैं, चाहे स्कूल की क्लास की बात करते हैं, तो उसमें ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर अगर आपके पास क्लास में है तो वही ऑर्डर इंसान जो है वो अपनी फैमिली में भी यूज़ करता है। ठीक है, तो फैमिली आ गया। फैमिली किस चीज़ से बनी होती है? किसी इंसान से बनी होती है ना, तो उसका नाम, जैसे हम इंसान हैं, हमारे से मिलके बहुत सारे इंसान मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है? तो हमारा नाम क्या है? होमो सेपियन, जिसमें होमो हमारा जीनस है और सेपियन हमारी स्पीशीज़ है, ठीक है? तो फैमिली जो है वो जीनस और फिर स्पीशीज़ से मिलके बनी है, ठीक है? तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, लोग अलग-अलग निमोनिक्स यूज़ करते हैं, बट आई यूज़ दिस कि किंगडम का डिवीज़न किया, डिवीज़न के बाद किस बेसिस पे किया? क्लास के बेसिस पे। क्लास में ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है और वही ऑर्डर जो है वो फैमिली में भी देखने को हमें मिलता है। फैमिली जो है वो जीनस और स्पीशीज़ से मिलके बनी होती है। तो इट्स अ सिंपल वे टू लर्न इट। अब देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है एनिमेलिया के टर्म में और प्लांटे के टर्म में। एनिमेलिया में कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है? कॉर्डेटा फाइलम में मैमेलिया क्लास है। मैमेलिया क्लास में प्राइमेटा ऑर्डर है और प्राइमेटा ऑर्डर में होमिनिडी जो है वो फैमिली है, फिर होमो जो है वो जीनस है और सेपियन जो है वो स्पीशीज़ है। तो वी आर होमो सेपियन सेपियन, ठीक है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज़। सो प्लांटे की अगर बात करें तो प्लांटे में एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावर बियरिंग जो आपके पास प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट बनता है फ्लावर के बाद, ठीक है? उसके बाद जो है वो डाइकोटिलिडने, जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट 2 टाइप के आप सीड पढ़ेंगे। डाइकोटिलिडने क्लास है। क्लास के बाद स्पिंडेल्स जो है वो उसका ऑर्डर है। एनाकार्डियेसी जो है वो फैमिली है। मैंगीफेरा जो है वो जीनस है और स्पीशीज़ जो है वो इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो है। तो अगर आपसे मैंगो की जो है वो बेसिक पूरी लीनिएज पूछ लें, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूछ लें, तो आपको इस तरह से बतानी है कि मैंगीफेरा इंडिका relates to Anacardiaceae family which comes under order Spindales and class डाइकोटिलिडने एंड जो डिवीजन है दैट इज एंजियोस्पर्मे एंड किंगडम इज प्लांटे, ठीक है? तो इस तरह से आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, जिनको आपको एटलीस्ट उनको तो याद करना ही पड़ेगा। न्यू वाली एनसीईआरटी में सिर्फ मैंगो से रिलेटेड था, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें मैन का दिया गया है, ठीक है? कि मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियन है, ठीक है? कौन से जीनस से रिलेटेड है? तो होमो जो है वो जीनस है, जबकि जो सेपियंस है वो उसकी स्पीशीज़ है। फिर ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है और फाइलम जो है वो कॉर्डेटा या एनिमेलिया है। फिर हाउस फ्लाई का एक दिया गया था उसमें कि हाउस फ्लाई में को क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। तो मस्का इज़ फैमिली एंड डोमेस्टिका इज़ स्पीशीज़। फिर आपके पास मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इसमें जीनस है, इंडिका स्पीशीज़ है। व्हीट को आप ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, तो ट्रिटिकम इज़ जीनस व्हेयरएज़ एस्टिवम इज़ स्पीशीज़। फिर बात आती है कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स की, जिसके बारे में न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा-सा मैं अगर आपको बता दूँ तो टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आपके पास कोई रेफ़रेंस भी तो होना चाहिए किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है? तो इसमें हम अलग-अलग चीज़ें जैसे कि हर्बेरियम यूज़ करते हैं प्लांट्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है? हर्बेरियम में आपने प्रेस्ड शीट्स के ऊपर जो है वो प्लांट्स के स्पेसिमेंस को प्रेस करके जो है प्रिज़र्व करके रखा होता है और उसमें आपने पूरा ये जो हमने क्लासिफ़िकेशन है वो लिखी होती है। उसके बाद बात करें अगर आप बॉटेनिकल गार्डन की, ठीक है? तो बॉटेनिकल गार्डन इज़ अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है? एक्स सिटू एज़ वेल एज़ इन सिटू कंजर्वेशन। अगर आपने किसी एरिया को ही बॉटेनिकल गार्डन बना दिया है जहाँ पे वो स्पीशीज़ ऑलरेडी मिल रही थी दैट तो इट इज़ इन सिटू। और अगर आप कहीं से लाके जो है वो एक वैरायटी वहाँ का प्रिजर्व कर रहे हैं तो एक्स सिटू। मेनली बॉटेनिकल गार्डन को एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो हम ज़ू की बात करते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क हमारे पास होते हैं, जिसमें अलग-अलग एनिमल्स को हम एक जगह रखते हैं और उनको प्रिजर्व भी करते हैं। जैसे कि चाइना में रेड पांडा एज़ वेल एज़ ब्लैक पांडा को प्रिजर्व किया जाता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिर उसके बाद कुछ कीज़ हैं हमारे पास।
की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड ही है जिसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, बेस्ड ऑन उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे मैंगो की ही तरह अगर कोई और आपको फ्रूट देखने को मिलता है तो आप उसको प्लांटे में रखेंगे, जबकि अगर आपको उसके साथ कोई डिससिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि वो एनाकार्डियेसी फैमिली में नहीं आ रहा है, तो इट मे बिलॉन्ग टू अदर फैमिली, ठीक है? तो इस तरह से हम कीज़ का यूज़ करते हैं। की में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, जैसे कि मोनोग्राफ आते हैं आपके पास, फिर मैनुअल्स आते हैं आपके पास। तो जो मैनुअल है ये इन्फॉर्मेशन देता है किसी एरिया में कौन-कौन सी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि किन्नौर में कौन-कौन सी स्पीशीज़ पाई जाएँगी, इसका विवरण कहाँ देखने को आपको मिलेगा? मैनुअल में। जबकि मोनोग्राफ जो है वो किसी एक टैक्सॉन, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में ही आपको डिटेल देगा, ठीक है? उसके अलावा जो है जब आप स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, प्रिज़र्व करते हैं, तो कौन-सा जो है वो एसिड या कौन-सा केमिकल आप यूज़ करते हैं, तो फ़ॉर्मालिन जो है वो उसको आप यूज़ करते हैं प्रिज़र्व करने के लिए स्पेसिमेन्स को, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। ज़्यादा डिटेल में यू कैन यूज़ योर एनसीईआरटी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो हम किंगडम्स की बात करेंगे। किंगडम में देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पता है आर.एच. व्हिटाकर ने दी थी, ठीक है? और 1969 में दी थी। लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन हमेशा से 5 किंगडम थी? नहीं। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको कार्लस लिनियस ने दी थी। जिसमें इसने प्लांटे और एनिमेलिया में जो है वो डिफरेंशिएट किया था, जितने भी ऑर्गेनिज़्म इसको दिखाई दिए। ठीक है? और इसने जो क्लासिफ़िकेशन की थी, वो डायरेक्टली ऐसे कर दी थी कि कोई रेड ब्लड सेल किसी में है, किसी में नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है 3 किंगडम क्लासिफ़िकेशन। 3 किंगडम क्लासिफ़िकेशन जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने आपको दी थी। इसने प्रोटिस्टा को ऐड किया, ठीक है? किंगडम प्रोटिस्टा को। फिर 4 किंगडम क्लासिफ़िकेशन आती है, तो 4 किंगडम क्लासिफ़िकेशन जो है वो कोपलैंड ने दी थी। ठीक है, इसने मोनेरा को ऐड किया। और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके पास आर.एच. व्हिटाकर ने दी थी, जिसने फंजाई को एक अलग किंगडम की तरह इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन अलग-अलग किंगडम की हम देखने को मिलती है और इसी के बेसिस पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो देखिए नियर प्रेज़ेंट हम ये 5 किंगडम क्लासिफ़िकेशन ही यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे ये कभी 2 किंगडम क्लासिफ़िकेशन थी, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 6। तो एट अब जो है वो 6 किंगडम क्लासिफ़िकेशन भी आ गई है, जिसमें हमने इन तीनों ही जो पाँचों ही किंगडम हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो ये जो क्लासिफ़िकेशन थी उसमें सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की कोशिश किसने की थी सबसे पहले, तो वो एरिस्टोटल ने की थी। ठीक है? एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स में बनाने की कोशिश की थी और कहा था दोज़ हैविंग रेड ब्लड सेल्स और दोज़ ऑर्गेनिज़म्स व्हिच डू नॉट हैव आरबीसी सेल्स। ठीक है? तो इस बेसिस पे इन्होंने जो है वो क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, ठीक है? और प्लांट्स को जो है वो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के बेसिस पे 3 चीज़ों में डिवाइड किया था कि या तो ये ट्री है, या तो ये श्रब्स हैं, या ये हर्ब्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आपसे पूछें कि किसने अटेम्प्ट करी थी, तो अरिस्टोटल ने अटेम्प्ट की थी। और कैसे की थी? सिर्फ़ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स देख के, मतलब जो उसको बाहर-बाहर नज़र आ रहा था। मॉर्फोलॉजी उसने देखी थी। और अगर आपसे पूछें कि मेनली जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिसको एक्सेप्ट किया था वो किसकी थी, तो वो थी कार्लस लिनियस की, जिसमें इसने 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था प्लांटे और एनिमेलिया के ऊपर। उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया गया, फिर लेटर ऑन जैसे-जैसे माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट होती गई, वैसे-वैसे क्लासिफिकेशन में भी एडवांसमेंट होती गई। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा में क्या आता है आपके पास,
प्रोकैरियोटिक जितने आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे सब मोनेरा में है। अब इनकी सेल वॉल जो है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्युलर है। तो इसमें आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। इसमें भी जो क्लास आप स्टडी करते हैं वो है आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मतलब जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जो कि बिल्कुल ही ऑब्लिगेट एनारोब थे। मतलब आपको पता है कि जैसे अर्थ डेवलप हुई होगी तो सबसे पहले ऑक्सीजन तो नहीं होगी, ठीक है? तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया उस टाइम के हैं। ऑब्लिगेट है मतलब ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास इनका एग्जांपल जैसे मिथेनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, जो आपको पता है कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो एनिमल की गट में आपको देखने को ये मिलते हैं आर्कीबैक्टीरिया। फिर बात करें अगर यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं और ये जो है इनमें आपको रिजिड सेल वॉल देखने को मिलेगी। कई बार मोटाइल भी होते हैं, अगर मोटाइल होंगी तो फ्लैजिला भी होगा और इनको इस कैटेगरी में जो है वो हम साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा और ये फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ठीक है? आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मल्टीसेलुलर फॉर्म या कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे का नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक एनाबिना के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नॉस्टॉक में आप एक हिस्ट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और एनारोबिक कंडीशंस में करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी जो है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यूबैक्टीरिया में आते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया आपका कर्ड से मिल्क से कर्ड बनाता है, जैसे कि ईस्ट वगैरह, ठीक है? और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नॉस्टॉक। और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वो डिजीजेस भी ह्यूमन में कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा बैक्टीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर, ये सब जो है वो अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया। जैसे कि टाइफाइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। टेटनस कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। कॉलेरा कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम कोलेरे, ठीक है? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगर सिट्रस कैंकर आपसे पूछेंगे तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई। अब देखिए ये जो है वो बैक्टीरिया मेनली फिज़न के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक का टूट के 2 में डिवीज़न हो जाएगा और अगर अनफ़ेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये स्पोर्स फ़ॉर्म करते हैं और ऐसे स्पोर्स जो कि हार्श कंडीशन को ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा एक इसमें माइकोप्लाज़्मा की बात आती है, पीपीएलओ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जो हमें पता है कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहे हैं और ये बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिसिटी कॉज़ करते हैं एनिमल्स और प्लांट में। फिर बात आती है किंगडम प्रोटिस्टा की, तो ये सिंगल सेल्ड यूकेरियोट हैं, ठीक है? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट। अभी तक जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इसमें हमने सेलुलर लेवल की ही चीज़ें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले ऐसे सेल जो कि मतलब एनारोबिक कंडीशंस में जो है सर्वाइव कर पा रहे थे। अब हम ऐसे सेल्स में आ गए हैं जो कि सिंगल सेल्ड हैं लेकिन यूकैरियोटिक है, मतलब इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, नॉट प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ एनवेल्प। अब इससे आगे जितने भी हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे सभी यूकैरियोट होंगे, सभी के पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है? तो सिंगल सेल्ड अगर कोई यूकैरियोट है तो उसको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। अब इनकी जो सेल वॉल होती है इनमें प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी आपको सेलुलर लेवल की ही देखने को मिलेगी और इसमें जो है वो फर्दर अलग-अलग क्लासिफिकेशन की गई है, जैसे कि क्राइज़ोफाइट्स हो गए, डायनोफ्लैजिलेट हो गए, यूग्लेनोइड्स हो गए, स्लाइम मोल्ड्स हो गए और प्रोटोज़ोआ हो गए। तो देखिए ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, अपना भोजन अपने आप भी बना सकते हैं या हेटेरोट्रॉप किसी दूसरे के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। सबसे पहले क्राइज़ोफाइट्स की अगर बात करूँ तो इसको हम डायटम या गोल्डन एल्गे डेस्मिड्स वगैरह जो होते हैं इसमें इनकलकेट करते हैं और इसमें सोप फिट
बॉक्स वाली जो स्ट्रक्चर होती है इनकी, वो देखने को मिलती है। जो सेल वॉल है वो सोप बॉक्स फॉर्म में होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी सेल वॉल आपस में इस तरह से, जैसे कि साबुनदानी आपस में फिट होती है उसका गैप और बेस, वैसे आपको ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और ये इसलिए सोप फिट हम कहते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत रफ होती है, कैल्शियम की बनी होती है और ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होके डाइअटमेशियस अर्थ भी बनाती है। तो ये इसको पॉलिशिंग के लिए, फ़िल्टरिंग के लिए, ऑयल सिप्स वगैरह जब हम निकालते हैं तो उनकी फ़िल्ट्रेशन के लिए इस पर्टिकुलर डाइअटमेशियस अर्थ को यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ओशियन में आपको देखने को मिलते हैं। ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ हैं। ठीक है, फिर आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको सबसे पहले जो क्लोरोफिल है उसके ए और सी टाइप क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। ठीक है, मेराइन इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, मतलब सॉल्टी इकोसिस्टम, और फिर फोटोसिंथेटिक भी देखने को मिलेंगे। इसमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर के अलग-अलग टाइप के जो हैं वो सेल प्रेज़ेंट हो सकते हैं, पिगमेंट्स प्रेज़ेंट हो सकते हैं। और जो सेल वॉल है इसमें सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उनके आउटर सरफेस के ऊपर, और दो फ्लैजिला इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। मान लीजिए ये कोई डाइनोफ्लैजिलेट है, ये कोई डाइनोफ्लैजिलेट है, तो एक फ्लैजिला इस तरह होगा लॉन्गिट्यूडनल और एक इस तरफ ट्रांसवर्स वे में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें तो गाइनोकैलिक्स इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और गाइनोकैलिक्स जो है वो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, इसमें रेड कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है और ये जो है वो सी को कई बार बिल्कुल रेड अपीयरेंस भी देते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं और एक पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी डेथ भी हो जाती है। इसको सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, जो रेड कलर के फ्लैजिलेट रिलीज करते हैं, इनको सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, फिर आपके बाद आते हैं यूग्लेनाइड। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉपिक है, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हैं। जब सनलाइट अवेलेबल होगी तो ये ऑटोट्रॉप की तरफ काम करेंगे, अगर नहीं होंगे तो अपने से छोटे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खाएंगे, मतलब हेटेरोट्रॉप की तरह काम करेंगे। अब यूग्लोनाइड्स का अगर आपके एग्जाम्पल पूछा जाए तो यूग्लिना ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आपको स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। तो ये फॉल्स फंजाई इसको हम कहते हैं और ये मेनली जो है वो डिकेइंग जो ट्विग्स होती हैं, लीव्स होती हैं, उनको डिकम्पोज करके न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब कई बार जो है इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो स्लाइम मोल्ड या फॉल्स फंजाई में आपके पास प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं हम प्रोटोजोआ की। तो जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सब हेटेरोट्रॉप होते हैं और ये प्रेडेटर या पैरासाइट की तरह आपको देखने को मिलते हैं। इनका एनिमल्स के साथ पास्ट टाइम से प्रेडेटर और पैरासाइट वाला ही रिलेशन रहा है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं जैसे अमीबा। ठीक है, तो जो अमीबा की तरह आपको दिखेंगे इनको आप अमीबॉइड प्रोटोजोआ कहेंगे। फिर उसके बाद जो है वो कुछ फ्लैजिला वाले आपको देखने को मिलेंगे तो उनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कहेंगे। कुछ जो है वो सीलिया वाले होंगे तो उनको सीलिएटेड प्रोटोजोआ कहेंगे। और फिर कुछ जो है वो स्पोरोज़ोअन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। स्पोर लाइक एक स्टेज इनकी लाइफ में होती है तो इनको स्पोरोज़ोआ कहेंगे। जो स्पोरोज़ोआ है उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है, आपको पता है प्लाज्मोडियम, फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, अलग-अलग टाइप के ये एग्जाम्पल हैं। सीलिएटेड में आ जाता है आपके पास पैरामीशियम। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब फुट शेप्ड ये आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, और इनकी पूरी बॉडी पे ऐसे छोटे 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 सीलिया देखने को मिलेंगे। फिर फ्लैजिलेटेड की एग्जांपल अगर हम करें तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो इसका एग्जांपल है। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। ठीक है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फिर बात करें अमीबॉइड की, तो इसमें एग्जांपल अमीबा ही है और आपको पता है ये मूवमेंट कैसे करते हैं, फॉल्स फीट प्रोजेक्शन के थ्रू ऐसे-ऐसे जो है वो आगे-आगे मूव करते हैं अलग-अलग फॉल्स फीट प्रोजेक्शन के थ्रू।
ठीक है? इसमें कई बार सिलिकेशियस सेल भी होता है इनके सरफेस के ऊपर, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है आपको पता है कि ये उम, आपके पास बहुत सारी डिज़ीज़ कॉज़ करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं किंगडम फंजाई के ऊपर। तो ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स के सेक्शन में हम पहुँच चुके हैं। इनकी वॉल में जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ आपको देखने को मिलती है वो काइटिन है, और ऑर्गेनिज़्म जो है वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन बहुत वेल डिफाइंडली ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होते हैं, लूज़ली बाउंड होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है वो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक रहेगा, या सेप्रोफिटिक रहेगा। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे से लेते हैं, सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है? जैसे अगेरिकस या पफ बॉल आपने सुना होगा, मशरूम आपने सुना होगा। तो ये सब जो है वो फंजाई हैं, और ये कॉस्मोपॉलिटियन है, आपको एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल सभी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। वार्म और ह्यूमिड जो प्लेसेस हैं उनको प्रेफ़र करते हैं। उसके अलावा जो है वो आपको कुछ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइकन एक एक इनका एक एग्ज़ाम्पल है। तो लाइकन और माइकोराइज़ा, ठीक है? अगर ये एल्गे के साथ एसोसिएशन में होंगे तो लाइकन बनाएँगे, और अगर हायर प्लांट्स के रूट्स में जो है वो इनकी एसोसिएशन होगी तो ये माइकोराइज़ा कहलाएँगे, ठीक है? इनके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर करेंगे। सो इनकी जो क्लासेस मेन-मेन हैं वो फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो और डिटेरोमाइसिटीज़ हैं। फिर बात करेंगे हम प्लांटे की, तो यूकेरियोट्स हैं, आपको पता है सेल वॉल वेल डिफाइंड सेल्युलोज़ की प्रेज़ेंट है, और अब यहाँ पे जो है वो टिश्यू और ऑर्गन बनना शुरू हो गए हैं, जैसे कि रूट एक वेल डिफाइंड ऑर्गन है, स्टेम एक वेल डिफाइंड ऑर्गन है, जो ब्रांचेस हैं वेल डिफाइंड ऑर्गन है, लीव्स वेल डिफाइंड ऑर्गन है। तो अलग-अलग सेल जो हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है? अब ये जो है वो ऑटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना अपने आप बना रहे हैं बाय यूजिंग सनलाइट। फिर बात करते हैं एनिमेलिया की, तो ये मोस्ट एडवांस्ड यूकेरियोट्स हैं, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन इसमें टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, और हेटेरोट्रॉपिक होलोजोइक थ्रू इंजेशन मतलब माउथ के थ्रू जो है वो अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एनिमल हो गया। अब आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफ़िकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी, उसके मेन क्राइटेरिया क्या थे? तो उसका मेन क्राइटेरिया था सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की ऑर्गेनाइज़ेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दूसरे स्पीशीज़ के साथ कैसा है। ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, और अब हम एक बार डिटेल में जो है वो किंगडम फंजाई को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फाइकोमाइसिटीज, ये एसेप्टेट कोनोसिटिक माइसीलियम इनमें प्रेजेंट होता है। देखिए, जो फंजाई की क्लासिफ़िकेशन है वो बेसिकली माइसीलियम के ऊपर है। तो माइसीलियम बेसिकली देखिए इस तरह का कुछ प्रेज़ेंट होता है, जिसमें एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होंगे, साइटोप्लाज़्मिक मटेरियल प्रेज़ेंट होता है। अब सेप्टेट कोनोसिटिक माइसीलियम है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और इसमें कोई अलग प्रकार के डिवीज़न नहीं है माइसीलियम के अंदर। अगर सेप्टेट कहा होता तो इस तरह से जो है वो आपके न्यूक्लियस, और इस तरह से जो है वो इसके अंदर सेप्टास की आपको देखने को मिलती, तो इसको आप सेप्टेट कहते हैं। और अगर यही माइसीलियम आपको इस तरह से अलग-अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता हुआ दिखाई देता, जिसमें अलग-अलग सेक्शंस प्रेज़ेंट हैं, तो इसको आप सेप्टेट ब्रांच्ड माइसीलियम कहते हैं। ठीक है? अब देखिए एसेप्टेट कोनोसिटिक माइसीलियम जो है वो फाइकोमाइसिटीज़ में देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर देखने को मिलेंगे, जबकि सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होगी तो ज़ाइगोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल इसमें म्यूकर, राइज़ोपस और एल्ब्यूगो है। ठीक है? और इसमें जैसे कुछ बीमारियाँ, जैसे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होती है, जिससे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होगी, या व्हाइट स्पॉट डिज़ीज़ देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, तो इसका जो माइसीलिया है वो सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा।
ठीक है। इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होती है और सेक्सुअल जो है वो एस्कोस्पोर्स से होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है जैसे कि एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है, क्लेविसेप्स है या ईस्ट है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो क्लेविसेप्स या अर्गोट डिजीज है बाजरा की, वो आपकी क्लेविसेप्स से होती है। ठीक है, इससे अर्गोट डिजीज होती है। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी को आप एस्कोस्पोर्स भी कहते हैं। उसके अलावा जो एस्कोस्पोर हैं वो मेनली आपको एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा में देखने को मिलते हैं, ईस्ट में देखने को मिलते हैं। बडिंग भी इसमें देखने को मिलेगी, जैसे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे बड्स बन जाएंगे जो कि आपके पास सेपरेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है। फिर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो ब्रांच्ड सेप्टेट माइसीलियम है इस तरह का। ठीक है। और ये जो है वो मशरूम वाली फैमिली जो है बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड है। तो याद रखिए कि बेस जो है वो बहुत बड़ा किस चीज़ का होता है, मशरूम का जो बेस है वो बड़ा है, तो बेसिडियोमाइसिटीज से। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, इनका कोई एक छोटा हिस्सा टूट के गिर जाए तो भी वहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और बेसिडियोस्पोर जो है वो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका अगेरिकस जो आप खाते हैं, अस्टिलेगो जिससे स्मट होती है, और पक्सीनिया जिससे रस्ट डिजीज होती है। ठीक है। तो इसको रस्ट एंड स्मट फंजाई भी कहते हैं, या पफ बॉल्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पफी पफी बॉल्स हैं ये, तो पफ बॉल्स भी इसे कहा जाएगा। ठीक है। इसमें कोई अलग से आपको सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलते, केवल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर बात आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज की। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फंजाई है कि इसको कौन से ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि इसकी जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज है फंजाई की, वो अभी तक पता नहीं है कि किस फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। केवल जो इसका वेजिटेटिव फेज है वही पता है, सेक्सुअल वाले का हमें पता नहीं है। और इसमें कोनिडिया बनते हैं, केवल ये हमें हमारे नॉलेज में है, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर्स को ही कोनिडिया कहते हैं। फिर माइसीलिया, इसका भी जो है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। ठीक है। तो ऐसे देखिए कि सबसे पहले सबसे सिंपल वाला होगा, और फिर एडवांसमेंट में जो है वो आपको पहले बिना सेप्टा के देखने को मिलेगा, विद सेप्टा के देखने को मिलेगा, और फिर उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, और हायर क्लासेस में वो उसी तरह से मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अगर आपसे पूछें तो वो अल्टरनेरिया कॉज करता है। उसके अलावा जो डिटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है वो ट्राइकोडर्मा है, और ट्राइकम है। ठीक है। अब इसके बाद किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया आपको पता है कि प्रेजेंट है। और किंगडम प्लांटे में जो है वो ये अलग अलग क्लासेस हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट, एरिडो और जिम्नोस्पर्म। तो एल्गे, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। उससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें वायरस और वायरसॉइड प्रायन, इनसे रिलेटेड आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है। वायरस जो है वो, जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें उसको कहीं भी नहीं रखा गया है, क्योंकि ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। जब ये होस्ट के अंदर होता है तो ये लिविंग की तरह एक्ट करता है, जबकि जब होस्ट के बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। इसलिए इसको हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं रख पा रहे हैं। और जो डीजे एवोनोवस्की थे, उन्होंने सबसे पहले वायरस को जो है वो आइसोलेट किया था। ठीक है। कहाँ से आइसोलेट किया था? टोबैको से। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वायरस को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? डीजे इवानोवस्की ने 1892 में। और कहाँ से किया था? जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होती थी, तो टोबैको के प्लांट से की थी। ठीक है। उसके बाद एम.डब्ल्यू. बेज़र्निक ने जो है वो सबसे पहले डेमोस्ट्रेट किया था कि ये सम काइंड ऑफ लिविंग थिंग है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और बैक्टीरियल एक फ़िल्टर लगाया था कि जिससे बैक्टीरिया पास ना करे, सिर्फ वायरस जाए। और वायरस की प्रॉपर्टी उसके बाद उस फ्लूइड से कैसी है वो इसने एक्सट्रैक्ट किया था। तो इन्होंने टर्म दी थी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम।
मतलब कि मैंने एक ऐसा फ्लूइड बनाया इन्फेक्शन से, जिससे कि जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। तो कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम अगर इसके बारे में पूछा जाए कि किसने कहा था, तो एमडब्ल्यू बेज़र्निक ने कहा था। और जो आपके पास स्टेनले हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो वायरस को क्रिस्टलाइज़ किया था। तो अगर पूछें कि क्रिस्टलाइज़ सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था डब्ल्यू.एम. स्टेनले ने। ठीक है, तो इस तरह से आई होप इस इन तीनों के नाम में अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो एमडब्ल्यू बेज़र्निक थे, इन्होंने अपना काम 1898 में किया था, और जबकि सबसे पहले क्रिस्टलाइज़ जो है वो 1935 में किया गया था। ठीक है, अब इसके लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। और उसके बाद जो है वो वायरॉइड की अगर बात करूँ, तो इसके बारे में टी.ओ. डाइनर ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, ये तो वायरस हो गए। अब वायरॉइड की अगर बात करें, तो 1971 में टी.ओ. डाइनर ने जो है वो डिस्कवर किया था। इसने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो वायरस से भी छोटी है, ठीक है? और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिज़ीज़ कॉज़ कर रही है। तो कौन-सी डिज़ीज़ में डिस्कवर किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिज़ीज़ में। और इसने देखा कि एक फ्री जो है वो आरएनए है, जो कि एक प्रोटीन कोट भी उसके बाहर नहीं है, डायरेक्ट वायरॉइड जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ कर रहा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वायरस से बहुत कम था। फिर लाइकन की बात अगर करें, तो वो आपको पता ही है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे और फंजाई के बीच में। और लाइकन में अगर आपसे पूछें कि एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं और फंजाई वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो एल्गल कंपोनेंट को आप फाइकोबायोन्ट कहेंगे, पीएच, ठीक है, फाइकोबायोन्ट। और फंजाई वाले को माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, एमएफ और एपी। ठीक है, कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं, डायरेक्टली कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। तो देखिए, प्लांट किंगडम में हम हर एक चीज़ की बात करने जा रहे हैं, जैसे कि एल्गे। तो एल्गे की जो आपको बॉडी देखने को मिलेगी, वो बेसिकली एक ऐसे थैलस जैसा पड़ा होता है, जिसमें आपको अलग-अलग गैमेटोफाइट देखने को मिलते हैं, जिनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे गैमा कप वगैरह देखने को मिलेगा। और ये जो है वो थैलॉइड बॉडी है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, केवल एक थैलस जैसा है। कोई रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो आपको अलग-अलग देखने को नहीं मिलता है। हैबिटेट इनका मोस्टली एक्वेटिक होता है, जैसे वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। तो इसमें जो है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो आपके पास ज़ूस्पोर से देखने को मिलती है। ठीक है, ज़ूस्पोर मोस्ट कॉमन टाइप है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये फ्लैजिलेट मतलब मोटाइल भी हो सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेट मतलब नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब सिमिलर साइज़ के अगर होंगे, दो दो गैमेट्स मान लीजिए सिमिलर साइज़ के हैं, तो इनको आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, आइसोगैमस स्पोर्स। अगर दो गैमेट्स जो हैं वो अनइक्वल साइज़ के होंगे, मतलब डिसिमिलर साइज़ के होंगे, तो इनको एनाइसोगैमस कहेंगे। ठीक है, एनाइसोगैमस। ये आइसोगैमस भी दोनों ही मोटाइल होते हैं, और एनाइसोगैमस वाले भी मोटाइल हैं। जब आप बात करेंगे ooगैमस की, तो एक जो है वो बड़ा होगा और एक जो है वो छोटा होगा। जो बड़े वाला गैमेट होगा, दैट इज़ फीमेल गैमेट, ठीक है? और ये मोटाइल नहीं होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेज़ेंट नहीं होगा। जो स्मॉल वाला होगा, दैट इज़ मेल गैमेट, और ये मोटाइल होगा। तो इस टाइप की अगर आपको गैमेट्स देखने को मिलती है, तो इनकी फ्यूज़न को ooगैमस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। ठीक है? ooगैमस का एग्ज़ाम्पल आपके पास वॉलवॉक्स और फ्यूकस है। इनके मैं आपको डायग्राम्स नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगी। और जो आपके पास गैमस है, वो स्पायरोगायरा इसका एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, स्पायरोगायरा।
ठीक है। एनाइसोगैमस, लेट मी करेक्ट, ये इक्वल साइज के होते हैं बट एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट किंगडम, दैट इज ब्रायोफाइटा। तो इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और इनका जो गेमिटोफाइट डोमिनेंट स्टेज आपको देखने को मिलती है। गेमिटोफाइट मतलब कि जो जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वो वाली स्ट्रक्चर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, जैसे कि गैमा कप्स या जेम्यूल्स वगैरह। ठीक है। तो ये ब्रायोफाइट का करेक्टरिस्टिक है और इसमें ये मोस्टली आपको मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल फिनेरिया मार्केंशिया एंड स्फेग्नम आपको देखने को मिलेगा। और इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये जो गैमेट्स इनके गैमा कप्स में बनते हैं ये फर्टिलाइज तभी कर पाते हैं जब इनको थोड़ा मॉइस्चर मिले, थोड़ा वाटर प्रेजेंट हो, तो इनकी मोटेलिटी में हेल्प होती है और उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। तो इनको जो है वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि एल्गे आपको प्योरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। तो अब ये सेमी एक्वेटिक कंडीशन में है, मतलब जहाँ दलदल है, जहाँ थोड़ा पानी है, वहाँ देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं टेरिडोफाइट। तो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, ये शेडी और डैम्प एरिया में देखने को मिलेंगे और इसमें स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है। गैमेटोफाइट मतलब डायरेक्ट गैमेट्स की फॉर्मेशन जहाँ हो रही है। स्पोरोफाइट मतलब अब जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। मेल एंड फीमेल अलग अलग टाइप के जो है वो स्पोर्स देखने को मिलेंगे, नॉट एग्जैक्टली टोटली डिफरेंट, लेकिन स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल इसमें स्लेजिनेला इक्विसिटम और फर्न देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो इसमें जो है वो नेक सीड आपको देखने को मिलते हैं, किसी फ्रूट की फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका साइकस, पाइनस, जिंकगो। तो जो चिलगोजा आप खाते हैं, चिलगोजा, तो वो भी जो है वो जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है। अब देखिए ये प्योरली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है ये स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज ही है, मतलब यहाँ पे जो है वो आपको हेटेरोस्पोर्स सबसे पहले देखने को मिलेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल जो स्पोर्स हैं वो आपको अलग अलग शेप साइज के और अलग अलग ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट होगी। गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस हो चुके होंगे, मतलब जिसमें जैसे कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर आप देखने को मिलता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उनसे पॉलन बनते हैं, जबकि जो मेगास्पोर मदर सेल हैं उनसे ओव्यूल बनते हैं। ठीक है। आपका एग बनता है। फिर एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट्स में और इसमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लावर की फॉर्मेशन होता है और लार्जेस्ट ग्रुप आपका प्लांट किंगडम में देखने को मिलता है। हैबिटेट इनका बहुत डाइवर्स है, आपको ये पैरासिटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक सब टाइप के में देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्हीट, मैंगो, वॉल्फिया टू यूकेलिप्टस। सबसे छोटा जो फ्लावरिंग प्लांट है दैट इज वॉल्फिया, सबसे बड़ा जो फ्लावरिंग है दैट इज रेफलेशिया। ठीक है। तो इतनी वाइड वेराइटी और इतने वाइड हैबिटेट में आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एल्गे के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हमने जैसे एल्गे के बारे में पढ़ा कि ये आपको एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, तो एल्गे भी मतलब अलग अलग टाइप के हैं। तीन इसमें क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देखिए इनको क्लासिफाई किया गया है इनके पिगमेंट के बेसिस पे, इनके फूड स्टोरेज के बेसिस पे, सेल वॉल किस टाइप की है, फ्लैजिला किस टाइप का है और हैबिटेट किस टाइप का है। तो क्लोरोफाइसी सबसे पहले सी लेटर आता है अल्फ़ाबेट में, तो इसमें ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए एंड बी। फिर बात आती है फूड की, तो ये सबसे बेसिक स्टार्च को स्टोर करता है। सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज की बनी होगी। फ्लैजिला 2 से 8 जो हैं वो इक्वल नंबर पे होंगे और एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। फिर हैबिटेट इनका फ्रेश या सॉल्ट वाटर होगा, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कैरा। अब इनके जो इमेजेस हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में शो करूंगी। फियोफाइसी जो है वो ब्राउन एल्गा है। ठीक है। ब्राउन जब एल्गा है तो इसमें पिगमेंट ए एंड सी पाया जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है। और साथ में फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आता है। फिर बात करें फूड की, तो मैनिटोल एंड लेमिनेरिया।
ठीक है। फ्यूकोजेंथिन फूड मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है और साथ में एल्जिन की बनी है। केवल दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट हैं लेटरल साइड पे। फिर बात करते हैं हैबिटेट की, तो फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका एक्टोकार्पस, डिक्टियोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। फिर रोडोफाइसी, रेड एल्गे। अब रेड एल्गे इसको इसी सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे, क्लोरोफियोरोडो, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड डी, और इसमें फाइको इरिथ्रिन। इरिथ्रिन वर्ड जो है वो रेड कलर को डोनेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फाइको इरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गे आपके पास हो गया। इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। स्टार्च सबसे पहले, फिर मैनिटोल और लेमिनेरिया, और लास्ट में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेलुलोज जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो सबसे पहले सेलुलोज की ही थी, फिर सी ए आया, सेलुलोज के साथ एल्गिन आया, और फिर लास्ट में सेलुलोज के साथ पेक्टिन आ गया। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट है। हैबिटेट जो है वो सॉल्ट वाटर मोस्टली, ठीक है। तो आपने देखा कि फ्रेश वाटर से शुरू होके मोस्टली सॉल्टी वाटर और फिर सॉल्ट वाटर में देखने को मिलती है। फिर एग्जाम्पल इसका जो है वो पॉलीसोफोनिया, पोरीफायरा, ग्लिसरीरिया और जेलिडियम आपको देखने को मिलता है। अब जो अगार एक आप इंडस्ट्री में बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में, तो ये रेड एल्गे जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से देखने को मिलता है, और इसका यूज़ जो है वो जेलीज और आइसक्रीम्स को बनाने के लिए किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है। तो जो स्पाइरुलिना और क्लोरेला है, ये यूनिसेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, सिंगल सेल प्रोटीन है, और प्रोटीन रिच फूड बनाती हैं। स्पेस ट्रेवलर जो है वो इनको यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये काइंड ऑफ एल्गे हैं। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड हैव अ लुक ऑन दीज डायग्राम्स। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले आपको ग्रीन एल्गे जो है वो फ्री लिविंग एज वेल एज कॉलोनियल फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल है, ये यूलोथ्रिक्स है। फिर ब्राउन एल्गे ब्राउन कलर की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर पिगमेंट ए प्लस बी देखा था, इसमें ए प्लस सी देखा था, और इसमें ए प्लस डी देखा था, क्लोरोफिल, ठीक है। तो सी से आपको ब्राउन कलर देखने को मिलता है। अब इसमें जो है वो होल्ड फास्ट, जिससे ये अटैच होता है, स्टाइप जो है वो फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के बीच में लिंकेज क्रिएट करती है। तो फर्स्ट एग्जांपल है लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया है, ये आपके पास फ्यूकस है, और ये जो है वो डिक्टियोटा है। तो कई बार इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ही बोल देते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा एल शेप्ड में आपको देखने को मिलता है, एफ मतलब उल्टा एफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ई एफ का स्ट्रक्चर, और ये जो है वो आपको डी शेप में देखने को मिलता है। तो ये जो है डिक्टियोटा हो गया। इस तरह से आप ये चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। फिर रेड एल्गे आ गया आपके पास, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो इसमें जो आपका पिगमेंट है वो ए एंड डी है, और फाइकोइरिथ्रिन आपको देखने को मिलेगा जो इसको रेड कलर देता है, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें स्टोर्ड फूड है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पिक्चर। तो ये है ब्रायोफाइट्स, जो कि हमने अभी पढ़ा था, एल्गे के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। तो ब्रायोफाइट में सबसे पहले ये लीवरवर्ट्स हैं, और जो आपके दूसरे ग्रुप, ये सी एंड डी वाली जो पिक्चर हैं, ये मॉसेस हैं। तो ब्रायोफाइट की दो क्लासेस हैं, एक जो है वो लीवरवर्ट है, ठीक है, और एक जो है वो मॉसेस है, ठीक। ब्रायोफाइट आपको आपने हम पढ़ लिया कि ये मॉइस्ट जो है जगह है उस पे देखने को मिलता है, और गैमेटोफाइट डोमिनेंट जो है वो इनमें आपको प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। तो मतलब गैमा कप यहाँ पे आपको जो है वो जेम्यूल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। अटैचमेंट के लिए राइजोइड होती है, ये थैलस लाइक बॉडी है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आपको अलग से रूट्स, शूट या स्टेम देखने को नहीं मिलती है। और आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर मतलब जो फ्लावर शेप आपको देखने को मिलेगी, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि जो इर्रेगुलर सी एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये एंथ्रीडियो
स्पोरियोफोर है और ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट बहुत ही छोटा होता है। जो स्पोरोफाइट अलग से मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है वो एक रिड्यूस्ड स्टेज है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, उसके अलावा मॉसेस में अगर आप देखते हैं तो ये तो लीवरवर्ट हो गए। ठीक है, ये एल शेप्ड लीवरवर्ट हो गए। अब मॉसेस मॉसेस में आपको राइजोइड मेन एक्सिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर सीटा और कैप्सूल देखने को मिलता है। तो जो लीफ और ये मेन एक्सिस और राइजोइड है ये गैमेटोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट में जो है वो सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, वैसे ही ये स्फेग्नम आपने देखा होगा और स्फेग्नम में आर्किगोनियल ब्रांच जो है वो थोड़ी शॉर्ट होती है और जो एंथ्रीडियल ब्रांच होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। आर्किगोनियल फीमेल एंड एंथ्रीडियल मेल ब्रांच। ठीक है, तो ये स्फेग्नम हो गया आपके पास। स्फेग्नम से रिलेटेड हमने एक फैक्ट अभी पढ़ा था कि इसको जो है वो स्पेस ट्रेवलर जो है यूज करते हैं। सॉरी, वो स्पाइरुलिना था। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और टेरिडोफाइट्स को देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में अब जो है वो आपके पास गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर था वो रिड्यूस हो गया है और जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट हो गया है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टाइम आपको स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक एक अलग से डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है स्लेजिनेला का। ये फिगर है इक्विसिटम की, इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। ठीक है, हॉर्स टेल प्लांट इकोसिस्टम को, इसमें स्ट्रोबिलस देखिए बहुत रिड्यूस हो चुका है। जो नोड इंटरनोड है, ब्रांचेस हैं, राइजोम हैं, वो प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फर्न भी जो है वो टेरिडोफाइट है और साल्विनिया भी जो है वो टेरिडोफाइट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये साइकस है, ये पाइनस है और ये जिंको बाइलोबा है। ये आपको पता है कि एक तरह का फॉसिल प्लांट इसको हम कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम का है लेकिन अभी भी प्रेजेंट है। तो इसको फॉसिल प्लांट कहा जाता है। अब इसमें जो है वो डायरेक्ट आपको सीड ही देखने को मिलेगा, कोई फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। स्पोरोफाइट इसमें भी डोमिनेंट है। जो गेमेटोफाइट हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग से, एंथ्रीडियम एंड गाइनोशियम, ये आपको इसमें बहुत ही रिड्यूस विद इन फ्लावर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ओपन ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्ट आपको सीड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम जो है वो एनिमल किंगडम एक बार देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म हम बाद में कवर करेंगे। आपको पता है, सॉरी, एंजियोस्पर्म बेसिक प्लांट है, इसके बारे में आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए उतना कम है। तो एंजियोस्पर्म में तो आपको वेल डिफाइंड रूट, शूट और स्टेम सभी देखने को मिलता है। फिर आपको पता है कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट मतलब जिसमें 2n नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और गैमेटोफिटिक जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे कि आपका जो पॉलन है वो और जो ओव्यूल है वो, दैट इज गैमेटोफिटिक जनरेशनल स्टेज। तो एंजियोस्पर्म में आपको पता है फ्लावर बन रहे हैं और फ्लावर के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा एंड फ्रूट बनेगा। अब लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जब हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि सेलुलर लेवल है स्पॉन्जेस में, टिश्यू लेवल सिलेंड्रेट्स में है, ऑर्गन जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में है और ऑर्गन सिस्टम हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल हैं स्पॉन्जेस, रेडियल हैं सिलेंट्रेट एंड एकाइनोडर्मेट्स, बाइलेटरल हैं सारे बाकी जितने एनालिड और आर्थ्रोपोड और जितने इसकी हायर क्लासेस हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जब हम बात करते हैं तो जर्म लेयर की बात कर रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो दो टर्म्स एक्टो और एंडो प्रेजेंट होंगी, जैसे कि सिलेंट्रेट में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो मेसोडर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑनवर्ड सभी ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलती है, जो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन है उसमें। ठीक है, फिर सिलोम जो है वो बॉडी कैविटी आती है। एसिलोमेट मीन्स नो बॉडी कैविटी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक। सुडोसिलिमेट सिर्फ एक क्लास में देखने को मिलेगी, एस्की हेल्मिन्थ्स में। और सिलोमेट या ट्रू सिलोम जो है वो एनालिड ऑनवर्ड सभी में देखने को मिलती है। फिर सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है एनालिड्स में।
ठीक है? जैसे मतलब उसमें रिंग 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 टाइप की आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी अर्थवॉर्म में। फिर नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मली जो है वो ड्रिवन एक स्ट्रक्चर है रॉड लाइक, जो कि कॉर्डेट्स में प्रेज़ेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। अब इन सब की मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊँगी। तो ये वाला जो टेबल है वो आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा कि सिमेट्री सिर्फ़ एसिमेट्रिकल पोरिफेरा है, जिसमें साइकोन और स्पॉन्जिला आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था इस बार भी जो टीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें। फिर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड जो है वो सारे बाइलेटरल हैं, एक्सेप्ट एकाइनोडर्मिड्स का जो एडल्ट फॉर्म है दैट इज़ रेडियल। तो ये जो एक्सेप्शन है ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ामिनर के। फिर सिलोम की बात करूँ तो एब्सेंट है आपके सिलेंट्रेट की तक, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो एसिलोमेट हैं। एस्कीहेल्मिन्थ्स सूडोसिलोमेट्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पोरफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट है, और इनकम्प्लीट आपको दिखता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक। एस्कीहेल्मिन्थ्स के ऑनवर्ड सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। यूनिक फीचर अगर बात करें तो पोरिफेरा में ऑस्टिया या ऑस्कुलम, जहाँ से वाटर जो है वो एंटर करता है बॉडी में। टिनोफोरा में निडोब्लास्ट, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म जो है ऑरिलिया और हाइड्रा की, मतलब एक स्टेगनेंट फॉर्म होती है और एक जो है वो फ्री लिविंग फॉर्म होती है ऑरिलिया जैसे, जिसको स्टार फिश लाइक स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। फिर देखिए अगर मैं बात करूँ टिनोफोरा की, तो इसमें कॉम्प्लेंट्स और बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप याद रखिए कि टिनोफोरा कॉम्प्लेट्स और बायोल्यूमिनेसेंस आपने कनेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो फ्लैट बॉडी इनके पास प्रेजेंट होते हैं और सकर और हुक्स प्रेजेंट हैं। एस्कीहेल्मिन्थ्स में मस्कुलर फेरिंक्स है और ये डायोशियस हैं। एनालिड्स मेटामेरिज्म में देखने को मिलता है, और नेफ्रिडिया जो इनका लार्वा स्टेज है वो इनकी यूनिक फीचर है। फिर आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलती है और एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा। मोलस्क में जो है वो आपको रेडुला, मेंटल और शेल जो है वो देखने को मिलते हैं, और एकाइनोडर्मा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम और स्पाइनी स्किन देखने को मिलेगी। हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्डेट, कॉलर और ट्रंक देखने को मिलती है, जिसका एक एग्जांपल ब्लेनोग्लोसिस है, और ये कनेक्टिंग लिंक भी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब हम एक बार इनके डायग्राम देख लेते हैं किस-किस तरह से। तो देखिए रेडियल सिमेट्री मतलब आप किसी भी एंगल से कट करेंगे वो ऑर्गेनिज़्म की बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बाइरेडियल सिमेट्री मतलब केवल एक ऐसा प्लेन है जहाँ से अगर आप कट करते हैं तो बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फिर अगर आप जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम 3 जर्म लेयर की बात करते हैं, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म, ठीक है? तो ये जो है वो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो आपके पास जर्म लेयर हैं उनको शो कर रही हैं। सबसे बाहर एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, तो एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, और मेसोग्लिया जो है वो कैविटी हो गई इनके दोनों के बीच में। फिर देखिए अगर आप डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू देखें सिलोमेट्स का, तो ये आपको ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा, बीच में आपको प्रॉपर कैविटी देखने को मिलेगी। सूडोसिलोम्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसे रिंग लाइक एक रिड्यूस्ड आपको सिलोम देखने को मिलता है, जिसको आप सूडोसिलोम कहते हैं, और एसिलोमेट मतलब आपको कोई कैविटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है आपके मेसोडर्म में। उसके बाद एग्जांपल अगर पोरिफेरा का देखें तो साइकन हो गया, यूसोफोनिया हो गया और स्पॉन्जिला हो गया। तो साइकन में जो है वो ये देखिए ये वाले जो हैं वो ऑस्टिया ऑसिकुलम होते हैं, जहाँ से अंदर आपके पास वाटर जाता है, वाटर करंट अंदर फ्लो करते हुए फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अ, हमने ये सारी डायग्राम्स देख ली। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए इसमें जो है वो मेनली जस्ट वेट। एक बार हम ये सारे देख लेते हैं कि सिलेंट्रेट का एग्जांपल। तो देखिए सिलेंट्रेट में जो है वो अलग-अलग बॉडी फॉर्म्स हैं, एक पॉलिप है, एक मेडुसा है। तो ये जो मेडुसा फॉर्म है या इसको ऑरेलिया भी कहते हैं, ये फ्री मोबाइल फॉर्म है, ठीक है? ये देखिए
और इलियाफॉर्म, और ये जो है वो एडेम्सिया या पॉलिप फॉर्म है, ये स्टेगनेट फॉर्म है। एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। उसके बाद जो है वो सॉरी सिलेंट्रेटा का। फिर आता है आपके पास नीडोब्लास्ट, ये आपके पास नीडोब्लास्ट आ गया। फिर आगे टीनोफोरा, ये टीनोफोरा मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो आपको कॉम्प्लेट्स और फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि लाइट एमिट करते हैं। तो टीनोफ्लोरा कॉम्प्लेट्स एंड बायोल्यूमिनेसेंस आप याद रखेंगे। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स मतलब आपके पास टेपवर्म या लीवर फ्लूक आपको देखने को मिलते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, ये एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पहुंच गए हैं आपके एस्की हेलमिन्थ्स पे। तो एस्की हेलमिन्थ्स में सूडोसिलोम देखने को मिलता है, और ये जो है वो आपके पास एग्जांपल है एस्की हेलमिन्थ्स में राउंड वर्म का। मेल जो है वो शॉर्टर इन साइज होता है, फीमेल जो है वो लॉन्गर इन साइज होती है। फिर उसके बाद आप देखिए एनालिड्स, और एनालिड्स के आगे जितने भी ये सारे किंगडम हैं, ये सब जो है वो ट्रूसिलोम या सिलोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए एनालिड्स में नेरिस और हिरुडिनेरिया आता है, और इसमें जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर बात करूं अर्थ्रोपोडा का, तो इसमें सारे इंसेक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गए, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन्स हो गए। इसमें एक्सोस्केलेटन जो है वो आपको देखने को मिलता है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मोलस्क का आ जाता है। तो मोलस्क और एकाइनोडर्मेट और ये जो बेलेनोग्लोसिस है, हेमीकॉर्डेट, कॉर्डेट, ये सब ट्रू सिलोमेट के अंदर कवर होते हैं। अगर बात करती हूँ मैं आपके साथ मोलस्क की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, और ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम दोनों में ही देखने को मिलता है। और इसमें जो है वो आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। फाइलम अर्थ्रोपोडा में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि जो आपकी बॉडी है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल में जो है वो डिवाइडेड होती है। इनमें जॉइंट अपेंडेज देखने को मिलते हैं। कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि गिल्स, बुक गिल्स, ठीक है। गिल्स वगैरह वैसे तो फिशेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें बुक गिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। या बुक लंग्स देखने को मिलते हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है, किसमें, अर्थ्रोपोडा में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बुक पढ़नी पड़ती है जब आपने इतना बड़ा लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का पढ़ना हो। तो ये है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है आपके पास मोलस्क, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही हैं इसमें ऑक्टोपस में, इसको रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। रेड्यूला कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन एज वेल एज फीडिंग के लिए यूज़ करता है ऑक्टोपस, ठीक है। तो इसमें जो बॉडी है वो कैलकेरियस शेल से कवर होती है, अनसेगमेंटेड होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हब में जो है वो डिवाइडेड होते हैं। इसमें फिदर लाइक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कई जो मेंटल कैविटी होती है हब में उसके अंदर। फिर आपके पास एग्जाम्पल आता है इसका पाइला मतलब एप्पल स्नेल, और जो आपके ऑयस्टर्स होते हैं, पिंक टाडा, या फिर आपके पास डेविल फिश, ऑक्टोपस, या फिर डेंटेलियम, टस्क सेल, ये सब जो है वो किंगडम मोलस्का में आते हैं। अगर हम बात करते हैं एकाइनोडर्मेट्स की, तो इसमें एग्जांपल है एस्टेरियस और ओफ्यूरा का, और इसमें जो है वो स्पाइनी स्किन्ड जो है वो आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट, ठीक है। बट जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो इसका याद रखिएगा कि एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, बट जो लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। एलबी जो है वो लार्वा है, और एआर जो है वो एडल्ट है। इसमें जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर अगर आपसे पूछें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है,
ठीक है, मतलब चलने में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो याद रखिएगा एकाइनोडर्मेट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। सेक्स जो है वो सेपरेट देखने को मिलता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो है वो एक्सटर्नल देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इसमें आपको इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वा देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। तो हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल जो है वो है ब्लेनोग्लोसिस या सेकोग्लोसिस। इसमें जो है वो फाइलम ये बहुत ही छोटा है, इसमें वर्म लाइक मेराइनल ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल है और एंटीरियर प्रोबोसिस एक कॉलर और एक ट्रंक इसमें प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रोबिसिस ग्लैंड इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फर्टिलाइजेशन इसमें भी एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इसमें भी जो है वो इनडायरेक्ट ही है, लार्वा स्टेज बनती है पहले। फिर आता है आपके पास फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा या आप इसको ये कह लीजिए कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड होती क्या है, बेसिकली एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है और इसमें गिल स्लिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और पोस्ट एनल पार्ट भी जो है वो आपको टेल में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर मैं इसमें कंपैरिजन करना चाहूँ तो लेट्स सी हियर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सबसे पहले ये कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें नर्व कॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड होगी, गिल स्लिट होंगे और पोस्ट एनल पार्ट होगा। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होती है। फिर इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलता है जो कि डॉर्सल होता है, हॉलो और सिंगल होता है। और इसमें जो नॉन कॉर्डेट है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, सॉलिड और डबल होता है। फिर फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड होते हैं बाय गिल स्लिट्स और इसमें गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। हर्ट जो है वो वेंट्रल होगा, हर्ट जो है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। पोस्ट एनल पार्ट दैट इज टेल इज प्रेजेंट और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है, मतलब टेल नहीं आएगी पोस्ट एनल पार्ट में। तो इसके अलावा जो वर्टिब्रेट हैं उनको हम डिवाइड करते हैं एगनेथा और ग्नेथोस्टोमस में, मतलब जिसमें जॉ है, जबड़ा है, और ग्नेथस मतलब जिसमें जॉ है, एगनेथस जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एगनेथस में एक ही क्लास है जिसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और एक क्लास और थी जिसको हम ऑस्टिकोडर्मी कहते थे और ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है फिश, ठीक है। फिर आपके पास जो ग्नेथस सुपर क्लास है इसमें पाइसिस और टेट्रापोडा आते हैं और इसमें पाइसिस में भी जो फिन्स प्रेजेंट हैं उसमें क्लास कॉन्ड्रोइक्टिकस या ऑस्टियोइक्टिकस देखने को मिलती है। और इसमें प्लेकोडर्मी जो है वो एक फिश होती थी, ठीक है। एक क्लास और थी प्लेक्टोडर्मी, ठीक है, ये भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा टेट्रापोडा आपको पता है जिसमें लिम्स हैं, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, वेव्स और मैमल ये सब जो है वो अलग से हमारे पास क्लास बनाते हैं जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं और इन हायर क्लासेस। तो ये देख लीजिए, एक बार हम इन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। साइक्लोस्टोमेटा हमने देखा कि आपके पास वर्टिब्रेट्स का एक फाइलम है और फिर उसके बाद जो है वो ऑस्टियोइक्टिकस हो गया। अब देखिए इनके एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है कि साइक्लोस्टोमा में आपके पास मिक्सिन आता है, हैगफिश या लैम्प्रे आती है। इसमें जॉलेस ये फिशेस हैं और 16 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं। कोई स्केल का
पेयर इसके ऊपर स्केल्स नहीं प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन फिन्स प्रेज़ेंट होते हैं। फिर ऑस्टियोइक्टिकस जो है वो बोनी स्केलेटन वाले हैं, ओप्रिकुलम और एयर ब्लैडर इनमें प्रेज़ेंट होता है और स्केलोडोन या नीडो स्केल्स जो हैं उसमें प्रेज़ेंट होते हैं। लेबियो बेटा या कैटला जो फिशेज़ हैं या हिप्पोकैम्पस जो है वो ऑस्टियोइक्टिकस में आता है। अब देखिए हम एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ होते हैं कि ना जाने कहाँ से एग्ज़ाम्पल पूछ लिया है, बट इट इज़ इन आवर एनसीईआरटी। फिर देखिए रेप्टिलिया की अगर बात करते हैं तो ड्राई कॉर्निफ़ाइड स्किन है, 3 चैम्बर्ड जो है वो इनमें हार्ट है और 4 चैम्बर्ड आपको स्पेसिफ़िकली क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है। ओविपेरस हैं ये मतलब एग लेइंग है, ठीक है? और इसमें एग्ज़ाम्पल आ जाता है क्रोकोडाइल का, नाज़ा मीन्स कोबरा, ठीक है? कैमलियन का और सेलिन का। फिर मैमेलिया की अगर बात करें तो मेमरी ग्लैंड वाले ऑर्गेनिज़्म जिनके ऊपर हेयर है, 4 चैम्बर्ड जो है वो हार्ट हैं और विविविपेरस मतलब यंग वन्स को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है? प्लेटिपस या डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? तो ये कनेक्टिंग लिंक है बेसिकली और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैक्रोपस या बेलेनोप्टेरा जो है वो इसके एग्ज़ाम्पल आते हैं। कॉन्ड्रियोइक्टिकस इसी में जो हमने इसको पढ़ रहे थे, इसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, कोई ओपेरिकुलम या प्लेक्टोइड स्केल्स नहीं प्रेज़ेंट होंगे और एग्ज़ाम्पल इसका स्कोलियोडोन, टेरिस और ट्राइगोन है। फिर एम्फीबिया की बात करें तो डुअल लाइफ़ होती है इनकी मतलब लैंड पे भी और वाटर में भी 3 चैम्बर्ड हर्ट है, मॉइस्ट स्किन और क्लोएका प्रेज़ेंट है, रैना मतलब फ्रॉग बोफोटोडा है, एक टोड है मतलब फ्रॉग की ही एक स्पीशीज़ है और सैलमेंडर ये तीनों ही एम्फीबिया हैं। फिर एव्स की बात करें तो इनमें फीदर्स जो हैं वो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हॉलो बोन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 4 चैम्बर्ड हर्ट है और होम्योथर्म्स हैं ये। एग्ज़ाम्पल इसमें कॉर्वस, कोलंबस, ट्रूसियो और पावो है। तो इन सब के हम पिक्चर्स भी देखेंगे जो मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे इनकलकेट किए हैं। तो देखिए ये आपके पास जॉलेस वर्टिब्रेट्स आ गए आपके पास, ठीक है? फिर ये जो है वो आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेज़, स्कोलियोडोन और टेरिस आ गई। फिर आपके पास मैमल अगर पूछ लें तो ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस जिसको हम कहते हैं। मार्सुपियल में आपके पास कंगारू आ गया, ठीक है? टेरोपस ये भी मैमल है, बैट, ठीक है? और ब्लेनोप्टेरा व्हेल भी जो है वो आपके पास मैमल है। बर्ड या एव में देख लीजिए नेफ्रॉन जो है वो आप न्यूफ्रॉन जो है वो वल्चर को कहते हैं। स्ट्रुथियो जो है वो आप ऑस्ट्रिच को कहते हैं। पेस्टिकुला जो है पैरेट है। पावो क्रिस्टेशियो जो है वो पीकॉक को कहा जाता है। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो कैमलियन, ठीक है? क्रोकोडाइल फिर शिलॉन जो है वो आप टर्टोइज़ को बोलेंगे और नाजा जो है वो स्नेक को कहते हैं। तो इस तरह से आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछ सकते हैं कि इनका क्या कॉमन नेम है, क्या साइंटिफिक नेम है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो देखिए रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ एंड फ्लावर इनके बारे में आप जानते ही हैं। बट स्टिल इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो एक बार क्विक रिवीजन में आपको करवा देती हूँ कि देखिए टैप रूट सिस्टम है वो जिसमें एक प्रोमिनेंट रूट होती है और बाकी जो है वो सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स आपको फर्दर इसकी ब्रांचिंग के तौर पे देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ये टैप रूट सिस्टम है जिसमें एक मेन प्राइमरी ब्रांच होती है और बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेज़ इससे अराइज़ होती हैं। एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड है, ठीक है? फाइब्रस रूट में जो है वो एक ही जगह से बहुत सारी बंडल ऑफ रूट्स निकलता है, इसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं या मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है जैसे कि व्हीट। फिर एडवेंटिशियस रूट्स हो गई जो ना ही प्राइमरी है, ना ही सेकेंडरी है, किसी भी दूसरे पार्ट से अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, ठीक है? किसी और पार्ट ऑफ ट्री से अगर ग्रो कर रही हैं, तो वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है? अब देखिए एडवेंटिशियस रूट्स को एडवेंटिशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेन पार्ट है इसका एंकरिंग का उसको छोड़ के ये सारे काम करती हैं जैसे कि स्टोरेज कर सकती हैं या एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। स्टोरेज में अगर आपसे पूछें कि स्टोरेज के लिए कौन-कौन सी यूज़ होती हैं तो कुछ ट्यूबरस रूट्स होती हैं। ट्यूबरस में आपके पास स्वीट पोटैटो जैसे, ठीक है? कुछ फेसिकुलेट रूट्स होती हैं मतलब कि वो गुच्छा जैसा होगा स्टोरेज बड्स का, ठीक है? और ये क्लस्टर में अराइज़ करती हैं स्टेम से,
किसी लोअर स्टेम पे जो नोड प्रेजेंट होगी वहाँ से, जैसे कि एस्पेरेगस, ठीक है। फिर आता है आपके पास नोडुलस रूट्स, इसमें रूट का टिप जो है वो स्वेलन हो जाता है। मान लीजिए ये रूट है तो इसकी टिप में थोड़ी स्वेलनेस आ जाती है, इसको आप नोडुलस रूट कहते हैं, जैसे कि मैंगो या जिंजर में कई बार आपको देखने को मिलता है। फिर बीडिड रूट, ठीक है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ये भी स्टोरेज का फॉर्म करते हैं, जैसे कि बटर कप, ठीक है। या बिटर गर्ड का जो है एक एग्जांपल इसमें आपको देखने को मिलता है। फिर एनुलेटेड मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको रूट के ऊपर देखने को मिलेगा कि इस तरह से रिंग्स टाइप रूट्स के ऊपर बनी है, तो इसको जो है वो एनुलेटेड रूट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो वाइल्ड कॉफ़ी की जो रूट है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो स्टोरेज वाली रूट्स हो गई। जो एक्स्ट्रा स्पोर्ट हैं उसमें प्रॉप रूट्स आती हैं, जो कि बेसिकली हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि बेनियन ट्री में आपने देखी होंगी। स्टिल्ट रूट जो है वो लोअर नोड ऑफ स्टेम से अराइज होती हैं, जैसे कि मेज, शुगर केन में आपने देखी होंगी। फिर क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है, जैसे पाइपर वगैरह में आपने देखी होंगी। फ्लोटिंग रूट्स होती हैं, जैसे कि वल्फिया में, ठीक है। फिर बटरस रूट्स होती हैं, ये जो है वो स्टेम के डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, जैसे बॉम्बेक्स और फिकस में आपको देखने को मिलेंगी। फिर टैप रूट में हमने मेन इनका फंक्शन देखा, स्टोरेज, रेस्पिरेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन है। स्टोरेज में अगर कोनिकल फॉर्म में है तो कैरेट, कोनिकल और कैरेट को याद रखिएगा, ठीक है। नेपी फॉर्म में टर्निप, तो टर्निप में एन आता है और नेपी फॉर्म में एन आता है, ठीक है। फिर फ्यूजी फॉर्म में जो है वो रेडिश, ठीक है, मूली, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म। और फोरर का जो प्लांट है उसमें भी फ्यूजीफॉर्म देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन में आपको पता है मार्ची जो एरिया है वहाँ पे जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वो ग्रो करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोडुलेटेड रूट्स होती हैं, जो कि फेबेसी फैमिली में जितनी भी दालें हैं, पी हो गया, पल्सेस हो गया, राइजोबियम के साथ नोड्यूल बनाती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स भी देख ली हैं और जो उनका फंक्शन है वो भी देख लिया है। अब देखिए रूट में जो है वो अलग-अलग पार्ट होते हैं, जिसमें आपको सबसे नीचे रूट कैप देखने को मिलता है, फिर एक सेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे कंटिन्यू ग्रोथ और डिवीज़न होता रहता है, जिसको मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। और एक ज़ोन ऑफ इलॉन्गेशन होती है और एक ज़ोन ऑफ मैच्योरेशन होती है। तो इसकी एग्ज़ैक्ट जो डायग्राम है वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। इनका फंक्शन हमने देख लिया कि एब्ज़ॉर्प्शन, एंकरेज, स्टोरेज, सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेन के लिए यूज़ होती हैं रूट्स। फिर स्टेम की बात तो आपको पता है प्लीम्यूल से डेवलप करती हैं। ये देखिए ये अगर 2 कोटिलेडन हैं तो इसमें जो अपर पार्ट है दैट इज़ प्लीम्यूल एंड लोअर पार्ट इज़ रेडिकल। तो रेडिकल से रूट बनती है, प्लीम्यूल से शूट बनती है और ये कोटिलेडन जो है वो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर अगर बात करूँ मैं इसकी फंक्शन की तो ये स्प्रेड होती है अबव ग्राउंड और ब्रांचेस में डिवाइड होती है, फिर पानी कंडक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। मॉडिफिकेशन जैसे कुछ स्टेम जो है वो फूड की स्टोरेज के लिए डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर, फिर स्पोर्ट के लिए, ठीक है, टेंड्रिल्स बनाएगी, ठीक है। बहुत सारी बेलों में आपने देखा होगा, तो कई बार स्टेम डेवलप करती है टेंड्रिल्स। फिर प्रोटेक्शन के लिए और बहुत बार आपने स्टेम्स के ऊपर छोटे-छोटे काँटे देखे होंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। जैसे रोज़ के ऊपर आपने देखा होगा कंटीली जो है उसकी स्टेम होती है। फिर बात करते हैं लीव्स की, तो ये लेटरल आउटग्रोथ होती हैं नोड्स के ऊपर से, ठीक है, ऐसे लेटरल साइड में डेवलप होंगी। इनका एक लीफ बेस होता है, ठीक है, और एक जो है वो पिटियोल होता है और ये लेमिना होता है जो इनका ब्लेड वाला पोर्शन है, ठीक है। ये लीफ बेस यहाँ पे, ये पिटियोल यहाँ पे और ये लेमिना यहाँ पे। विनेशन जो है वो आपको पता है 2 टाइप की होती है, कि या तो ऐसे जाला-जाला टाइप सा होगा, कुछ ऐसे अलग-अलग ब्रांचेस जिसमें आपको दिख रही हो, तो ये रेटिकुलेट विनेशन है। और कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल आपको विनेशन देखने को मिलेगी, तो ये पैरेलल विनेशन है। ये आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगी, रेटिकुलेट आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगी।
फिर लीफ भी जो है वो सिंपल या कंपाउंड हो सकती है, मतलब एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है तो सिंपल है। कंपाउंड में उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। फिर फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो ये हो गई अल्टरनेट, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर। अपोजिट एक ही जगह पे, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। वर्ल्ड में एक ही जगह पे 4 5 6 लीव्स आपको इकट्ठी देखने को मिलती हैं, पाम टॉप फाइलोटेक्सिस को कहते हैं। फिर फ्लावर की बात करें तो आपको पता है कि ये मॉडिफाइड शूट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है, मतलब शूट स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसमें 4 व्हर्ल्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर जो है वो आपको सेपल देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको पेटल देखने को मिलेंगे, और पेटल के अंदर जो है वो आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम जिसमें नीचे ओवरी और ओव्यूल प्रेजेंट होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये जो कलर्ड आपको पेटल देखने को मिलते हैं इनको पेटल कहते हैं। पेटल से पिंक, ठीक है, जो कलर्ड पोर्शन है, और सेपल इज ग्रीन, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट बचा वो ऑब्वियसली ग्रीन होगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फूल में प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक प्रेजेंट है। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कहीं से भी कट करेंगे आप इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन में जो है वो अगर काटेंगे तभी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और एसिमेट्रिक मतलब कहीं से भी काटो आपको 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे, जैसे उसका एग्जांपल है कैना, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एक बार इनको समझ लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। देखिए रीजन ऑफ रूट टिप्स, ये देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक्टिवली डिवाइडिंग जो है वो यहाँ पे सेल देखने को मिलते हैं, रूट कैप। इसके बाद रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर आपको रूट हेयर देखने को मिलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि रूट हेयर कौन से जोन में देखने को मिलेंगे, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। अब देखिए ये लीफ बेस है, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक स्टिप्यूल भी प्रेजेंट होता है, थॉर्न लाइक प्रोजेक्शन कई बार। पिटियोल जो है वो ये डंडी जैसी होती है जो लीफ को अटैच करती है मेन स्टेम के साथ, और ये जो आपको इसका एरिया देखने को मिलता है इसको लेमिना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हमने देख लिया। पार्ट में ये जो विनेशन की पार्ट है ये रेटिकुलेट विनेशन है, ये पैरेलल विनेशन है, ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। फिर कंपाउंड लीफ अगर आप देखते हैं तो ये एक लीफ जो है वो छोटे छोटे अलग लीव्स में डिवाइड हो गई है, तो इसको पिन्नेट कंपाउंड लीफ को कहते हैं, मतलब पिन की तरह इलोंगेट हो गई है, देखिए। और अगर ये पाम की तरह अलग अलग हुई है एक ही लीफ, तो इसको जो है वो पामेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। फिर बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी की। तो चाइना रोज में अल्टरनेट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट अलग अलग जगह पे जो है वो एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट में देखने को मिलेगी। अपोजिट आपको एक ही पॉइंट पे 2 अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, और वर्ल्ड जो है वो पूरा ऐसा सर्कल में। फिर इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा एक ब्रांच जैसी होती है जिसके ऊपर बहुत सारे फूल हैं। तो अगर रेसिमोस इसमें यंगेस्ट जो है वो सबसे आगे होगा, और जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो सबसे पीछे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वाला सबसे नीचे होगा, जो यंगेस्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा, और ये ऐसे कंटिन्यू आगे ग्रो करती रहेगी, मतलब किसी ने रेस लगा रखी है। तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस। और साइमोस में मतलब आपको जो जहाँ पे एक बार फ्लावर आ गया अब ब्रांच वहाँ से आगे ग्रो नहीं करेगी, तो वो लेटरल डायरेक्शन में ग्रो करेगी, वहाँ पे फ्लावर आ जाएगा तो फिर दोबारा वो और लेटरल पे ग्रो करेगी, तो आपको एक सी टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसलिए इसको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसके साथ जो है वो हमारा मेनली कवर हो गया है। उसके बाद हम फ्लावर में टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखते हैं कि किस तरह से फ्लोरल वर्ड्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, अलग अलग चीज़ें पेटल सेपल किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो वेलवेट एस्टिवेशन मतलब जो आपके पेटल या सेपल हैं वो किस तरह की अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो वेलवेट्स में कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये सेपल हैं या पेटल हैं तो ये आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा ऐसे शुरू होगा। ट्विस्टेड में एक मार्जिन जो है वो दूसरे के साथ ओवरलैप होगा, ठीक है। और इम्ब्रिकेट में जो है वो
ओवरलैप होगा, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया ना कि पहले ये ओवरलैप कर रहा है, फिर ये ओवरलैप कर रहा है, फिर ये ओवरलैप कर रहा है, फिर ये और फिर ये, मतलब ये एक डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। इम्ब्रिकेट में जो है वो ओवरलैप होता है लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, मतलब कभी ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कभी ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। तो देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, जैसे केसिया और ग्लोब मोहर में। फिर वैक्सिलरी की बात, मतलब जो लार्जेस्ट पेटल है, एस में एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेटल होगा, वो ओवरलैप कर रहा होगा दो विंग्स के ऊपर, ठीक है, विच ओवरलैप टू कील पेटल्स, कील जो है वो सबसे छोटे वाले पेटल्स होंगे, ये वाले, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगी, अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, तो उसको वैक्सिलरी कहते हैं, और एग्जाम्पल इसमें पी और बीन है। फिर देखिए प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये जो है वो आपकी ओव्यूल की अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है, मार्जिनल, बिल्कुल एक मार्जिन पे आपको बहुत सारे सीड देखने को मिलते हैं पी में, ठीक है। फिर एक्सल मतलब बीच में, सेंटर बिल्कुल, ठीक है, और मल्टी लोक्यूलर ओवरी होगी, मतलब बहुत सारे लोक्यूल होंगे और सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात आती है पेराइटल की। अब इसमें इनर वॉल ऑफ वन चैम्बर्ड ओवरी, जैसे कि मस्टर्ड या आर्जिमोन में आपको देखने को मिलता है, ऐसे इस तरह से इनर वॉल पे आपको अलग अलग ओव्यूल अटैच्ड देखने को मिलेंगे। और फ्री सेंटर में, मतलब बिल्कुल सेंटर में आपको ओव्यूल का एक बंडल देखने को मिलेगा, और वो बिल्कुल मार्जिन से अटैच नहीं होगा। फिर आती है बेसल, मतलब बिल्कुल बेस में आपको एक ओव्यूल देखने को मिलेगा, और बाकी ओवरी वैसे ही सिंगल कंपार्टमेंट की तरह होगी, जिसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी आप पीस खोदते हैं ना, मटर छीलते हैं, तो बिल्कुल कमरे के मार्जिन पे बैठ के खोदते हैं, उसको छीलते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल पी। एक्सिल, ठीक है, तो मल्टीलोक्युलर, जैसे कि व्हील का एक्सिल होता है, ठीक है, मल्टीलोक्युलर ओव्यूल में बीच में जो है वो आपको ओव्यूल देखने को मिलते हैं। पेराइटल, पेरिफेरी, पेरिफेरी से याद रखिएगा कि पेरिफेरी बोलते हैं बिल्कुल जो एंड वाला रीजन होता है, ठीक है। तो सर्कुलर रीजन में पेराइटल। फ्री सेंट्रल, नाम ही बता रहा है कि बिल्कुल सेंटर में फ्री तरीके से। और बेसल मतलब कि ये ओवरी का एक चैम्बर होगा, उसके बेस में एक ओव्यूल होगा, ठीक है। तो एक्सिस किस किस के होंगे, एक्सिस होंगे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन का। तो एक्सिस से याद रखिएगा कि लेमन कैसा दिखता है जब आप उसको काटते हैं, या टोमेटो को जब काटते हैं तो कैसे दिखता है। फिर पेराइटल का एग्जाम्पल याद कीजिएगा, मस्टर्ड और आर्जिमोन, ठीक है। फ्री सेंटर डाइएंथस और प्रिमरोज। तो आप याद रखिए जो प्राइम रोज होगा वो फ्री होता है बिल्कुल, ठीक है, और उसको देख के डाइएंथस उसके साथ के जो एंथर हैं वो सब डाई कर जाते हैं। जो बेसल है, बेसल में आपको पता है कि जो सनफ्लावर का फूल होता है वो एक एक कपलेट में एक एक जो है वो आपको सीड देखने को मिलता है। तो गेंदे का फूल और सनफ्लावर का फूल जो है वो बेसल, उसके बेस में जो है वो एक एक ओव्यूल देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम एक बार डिफरेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या होती हैं फ्लावर में। देखिए सबसे पहले जो है वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, ठीक है, कैलिक्स ग्रीन पार्ट, कोरोला पिंक पार्ट, ठीक है, पेडिसल जहाँ से फ्लावर अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद आगे आपके पास पोजीशन, मतलब थैलेमस की पोजीशन के रिलेटेड। हाइपोगाइनस मतलब सबसे ऊपर अगर आपकी ओवरी प्रेजेंट है, बाकी सारे पार्ट जो हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट हैं, तो उसको हाइपोगाइनस कहेंगे, ठीक है। बी एंड सी शोज पेरिगाइनस, मतलब ओवरी सबसे जो है वो नीचे है, और उसके ऊपर बाकी जो है वो पार्ट हैं, कि चाहे कैलिक्स है, चाहे कोरोला है, चाहे एंड्रोशियम है। सबसे नीचे मतलब पैरों में अगर ओवरी है तो पेरिगाइनस, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल ऐसे जैकेटेड है, ठीक है, और सारे पार्ट्स उससे ऊपर हैं पर वो बिल्कुल उसके साथ कवर्ड है, तो उसको एपिगाइनस कहेंगे, फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ऊपर हाइपर मतलब उसकी बहुत हाइप है, सबसे ऊपर वाली हाइपोगाइनस, सबसे पैरों वाली पेरिगाइनस, और अगर फ्यूज्ड है तो एपिगाइनस, ठीक है। एस्टिवेशन मैंने आपको बता दी, वेलवेट नो ओवरलैपिंग, ठीक है। ट्विस्टेड मतलब एक डायरेक्शन में, इम्ब्रिकेट नो डायरेक्शन, और वैक्सिलरी मतलब एक कील होगा और तो उसमें
छोटे विंग्स होंगे उसके ऊपर ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए फ्रूट की बात करें तो मैच्योर राइपेंड ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने होते हैं। पेरिकार्प में जो है वो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों आते हैं। ड्रूप हम कहते हैं मैंगो और कोकोनट को, और ये जो है वो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बने होते हैं। ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर जो प्रेजेंट होती है, इंफीरियर मतलब जो नीचे प्रेजेंट होती है। मैंगो में जो है वो हम फ्लैशी मेसोकार्प खाते हैं और कोकोनट में फाइब्रस मेसोकार्प होता है। ठीक है, इसमें हम एंडोस्पर्म ईट करते हैं। ठीक है, फिर डाइकॉट सीड मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टेस्टा और टेगमन जो है वो मिला के सीड कोट बनाता है। हाइलम एक छोटा सा स्कार होता है। ठीक है, और माइक्रोपाइल के साथ होता है। माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम के ऊपर होता है। ठीक, यहाँ अगर हाइलम है तो यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा। 2 कोटिलिडन फ्लैशी होते हैं और फूड स्टोर करते हैं। रेडिकल और प्लूम्यूल जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस डिसाइड करते हैं। तो ये जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर ये 2 कोटिलिडन है, ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है। प्लूम्यूल से शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो जिसमें ऑयल प्रेजेंट है स्टोर्ड फूड के तौर पे, तो वो कैस्टर है। नॉन एंडोस्पर्मिक जो हम बाकी चीज़ें खाते हैं, दालें जैसे कि ग्राम या पीस। फिर मोनोकॉट सीड जिसमें एक ही कॉटिलिडन है, 2 नहीं है। सीड कोट जो है वो फ्रूट वॉल से डायरेक्ट फ्यूज कर जाता है। एल्यूरोन लेयर जो है वो प्रोटीनिशियस होती है और एंडोस्पर्म को सराउंड करती है। स्कूटेलम जो है वो शील्ड शेप कॉटिलिडन है। कोलियोपटाइल जो है वो कवर करता है प्लूम्यूल को और कोलियोराइजा कवर करता है रेडिकल को। तो ऐसे याद रखिए, पटाइल से आपके पास प्लूम्यूल और राइजा से रूट। आर राइजा, आर रेडिकल, आर रूट। पी प्लूम्यूल, पी पटाइल एंड पी से शूट वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये एक बार आप डायग्राम भी देख लीजिए। ये हो गया मार्जिनल, ये हो गया आपके पास एक्सिल, ये हो गया पेराइटल, ये हो गया फ्री सेंट्रल और ये हो गया बेसल। अब पार्ट्स ऑफ फ्रूट, तो सबसे बाहर वाला एपिकार्प जिसको आप खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प, जो अंदर आपके पास सीड प्रेजेंट है और सीड के बाहर जो है वो एंडोकार्प प्रेजेंट होता है। डाइकोटिलिडन सीड में 2 कोटिलिडन होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल होता है। सीड कोट में टेस्टा और टेगमन फ्यूज्ड होते हैं। हाइलम जो है वो एक स्कार टाइप थिंग है और माइक्रोपाइल उसके ऊपर प्रेजेंट है। फिर ये मोनोकोटिलिडनस सीड हो गया, इसमें 2 कोटिलिडन नहीं, एक ही होता है। इसमें एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो होता है। एंडोस्पर्म के बाहर एल्यूरोन लेयर है जो प्रोटीनिशियस होती है और बाहर सीड कोट या फ्रूट वॉल है। फिर स्कूटेलम में जो है वो कोलियोपटाइल और प्लूम्यूला होता है और रेडिकल जो है वो कवर होता है कोलियोराइजा के थ्रू। तो इसके साथ हमारा जो है वो मेन ये वाला पोर्शन कवर हो गया है, और इसके साथ अब हम पोटैटो फैमिली देख लेते हैं। सोलेनेसी, पुरानी वाली जो बुक्स थी उसमें फेबेसी भी थी और एक और फैमिली थी, तो इसमें हमें न्यू में सोलेनेसी दी है तो अभी यही कवर करेंगे। इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी होती है, एक्सिल या साइमोज होगी। सोलेनम फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कहीं से भी कट करेंगे आपको बराबर मिलेगा। 5 सेपल होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं और वेलवेट की एस्टिवेशन है। कोरोला 5 पेटल हैं, यूनाइटेड हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट मतलब नो ओवरलैपिंग। ठीक है, केवल उनकी टिप टिप टच कर रही है, कोई ओवरलैपिंग नहीं। एंड्रोशियम 5 स्टेमन है, एपीपेटलस है। फिर आपके पास गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, ओवेरी जो है वो सुपीरियर या बाइलोक्युलर है। प्लेसेंटेशन एक्साइल है, स्वेलन प्लेसेंटा है, बहुत सारे ओव्यूल हैं। फ्रूट जो है वो उसको बेरी या कार्प कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो जो आपका बैंगन है वो एक बेरी है। ठीक है, सीड जो है वो बहुत सारे हैं, वो एंडोस्पर्मस भी हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ये देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, और ये बाइसेक्सुअल का सिंगल साइन, ये जो है वो आपके कैलिक्स शो कर रहा है, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम।
ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको पता है, सोलेनेसी में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली बहुत सारे हैं। मेडिसिन बेलेंडोना और अश्वगंधा, ये 2 मेडिसिनल प्लांट जो है वो सोलेनेसी से रिलेटेड हैं। फ्यूमिगेटरी में टोबैको, निकोटिनम, टोबैकम जो है वो यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल जो है वो पिटूनिया, धतूरा का प्लांट भी जो है वो कई बार ऑर्नामेंटल फ्लावर के तौर पे यूज़ किया जाता है इस फैमिली में। तो ये देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, ये सारे वेलवेट एस्टिवेशन, इसका कैलिक्स है, अंदर कोरोला है, ठीक है। फिर ये जो आपको एंटीना टाइप स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं, दिस इज एंड्रोशियम, और ये अंदर ही अंदर आपका गाइनोशियम है, ठीक है। फिर एलियम सेपा जो है वो आपके पास एक अलग फैमिली को डिनोट कर रहा है, और पाइसम सेटिवम अलग को, ये फैबेसी को शो कर रहा है आपके पास, ठीक है। इसमें एक कील होता है, कोरोना होता है, और आपके पास 2 विंग्स होते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम होता है। चैप्टर नंबर 6 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अब हम पढ़ेंगे। देखिए, जब बात होती है एनाटॉमी की, तो हम उसमें सब चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि प्लांट के अंदर है, या आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो अभी हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी कर रहे हैं, तो हम इसी में जो है वो इसका टिश्यू सिस्टम समझेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे एक्सटर्नल होता है, इसमें स्टोमेटा और अपेंडेजेस होते हैं, जैसे ट्राइकोम्स या रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। अगर स्टेम पे प्रेजेंट हैं तो ट्राइकोम्स हैं, और अगर रूट के ऊपर जो है वो छोटी-छोटी अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं तो उनको रूट हेयर कहते हैं। अब एपिडर्मिस का मेन काम जो है वो प्रोटेक्शन है, वाटर लॉस से बचाना है, गैसेस एक्सचेंज है, और मिनरल अब्जॉर्प्शन करना है रूट हेयर्स का काम। फिर बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू की। तो वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आता है, और आपको पता है ये मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। इनका मेन काम जो है वो वाटर कंडक्शन, मिनरल एंड फूड कंडक्शन है, और ये जो है वो अलग-अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होती हैं, लेटरल, कॉन्जॉइंट, ओपन एंड कॉन्सेंट्रिक, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बाकी जो चीज़ें एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बचती हैं, वो सब ग्राउंड टिश्यू बनाती हैं। मतलब सिर्फ एक्सटर्नल और जो वाटर सिस्टम या फूड सिस्टम है वही तो प्रेजेंट नहीं है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए जो बाकी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, चाहे स्टोरेज के लिए हैं, चाहे सपोर्ट के लिए हैं, चाहे किसी और का फंक्शन के लिए हैं, तो वो जो है ग्राउंड सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलन और स्क्लेरेन्काइमा आता है। इसमें कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेस प्रेजेंट हैं, और लीफ में मेसोफिल जो है वो ग्राउंड टिश्यू बनाता है। अब देखिए इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें तो डायरेक्ट ही वेस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट किया गया है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें पहले आपको एपिकल मेरिस्टेम के बारे में समझाया गया है कि रूट और शूट में कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ये शूट का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम ज़ोन जो है वो आपको दिखाई गई है, और इसके अलावा जो ये ग्रीन कलर का आपको साइड में दिखाया जा रहा है, ये लीफ प्राइमोडियम है, मतलब यहाँ से रूट डेवलप होगी। फिर एक्सिल बड है, यहाँ से और बड्स की डेवलपमेंट होती है, और डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है शूट में। जब आप बात करते हैं रूट की, तो देखिए यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको दिखाई जा रही है, जहाँ पे रूट्स के सेल जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, रूट कैप इसको कवर करता है। रूट कैप के भी जोन है, इनिशियल ऑफ रूट कैप है, फिर इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिक एंड कॉर्टेक्स है। उसके ऊपर जो है वो आपको प्रोटोडर्म देखने को मिलता है, फिर कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, और सेंट्रल सिलेंड्रिकल ज़ोन देखने को मिलती है। उसके अलावा जो है वो सिंपल टिश्यू की अगर बात करें, तो सिंपल जो आपके पास ऐसे रैंडम सेल्स देखने को मिलते हैं, उनको आप जो है वो सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल कहते हैं, और इनके बीच में जो है वो छोटे-छोटे गैप्स देखने को मिलते हैं, जिनको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। फिर कोलेनकाइमा की बात करें, तो इसमें जो है वो सेल वॉल देखने को मिलती है, वैक्यूल देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म और थिकन्ड कॉर्नर देखने को मिलते हैं। फिर स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल माने जाते हैं एक तरह से, इसमें फाइबर देखने को मिलता है। अगर फाइब्रस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा तो इसमें एक ल्यूमन होगा और थिक सेल वॉल्ड होंगे, और दूसरा जो है वो स्क्लेरेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि डेड अगेन आपके पास सेल होते हैं। इसमें पिट्स एंड ल्यूमन देखने को मिलते हैं, और थिक सेल वॉल देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करूँ जाइलम और फ्लोएम की, तो आप ऊपर देख सकते हैं जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा एंड जाइलम के ट्रैकिड एंड वेसल देखने को मिलते हैं। वेसल एंड ट्रैकिड जो है वो कंडक्टिंग यूनिट होते हैं।
ठीक है। और फ्लोएम में जो है वो आपको सिव पोर देखने को मिलते हैं, जहाँ 2 फ्लोएम के कंपोनेंट्स आपस में मिल रहे हैं। सिव ट्यूब एलिमेंट देखने को मिलेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल है, जबकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है जो पैरेन्काइमा को भी मतलब डायरेक्शन देता है काम करने के लिए। जो सिव पोर और सिव ट्यूब होगा वो डेड सेल होता है। हम देखिए वेरियस टाइप के वेस्कुलर बंडल हम देखते हैं स्टेम और रूट में, और ये अलग-अलग देखने को मिलते हैं। रूट में अलग अरेंजमेंट होती है, शूट में अलग होती है। देखिए रेडियल मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग-अलग रेडियस के ऊपर प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? रेडियल वेस्कुलर सिस्टम। फिर आते हैं कंजॉइंट। कंजॉइंट वेस्कुलर सिस्टम में मतलब फ्लोएम एंड जाइलम आर ऑन सेम रेडियस, ठीक है? क्लोज़्ड अगर इनके बीच में कोई कैम्बियम प्रेज़ेंट नहीं है तो ये क्लोज़्ड कंजॉइंट है, और अगर इनके बीच में कैम्बियम प्रेज़ेंट है तो ये कंजॉइंट ओपन है, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे एक बार हम फीचर देख लेते हैं डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट के। तो एक्सार्च और एंडार्च जाइलम मतलब एक्सार्च जो मैच्योर जाइलम है वो बाहर वाली साइड होगा और फ्लोएम अंदर होगा। इसमें भी मोनोकॉट रूट में भी डाइकॉट में भी। नंबर ऑफ जाइलम बंडल इसमें 2 से 4 हैं मतलब ओलियार्की कंडीशन है, और मोर देन 6 जो है मतलब पॉलीआर्की कंडीशन है। पिथ जो है वो छोटी होती है, वो बहुत ही नाम मात्र होती है, और मोनोकॉट में लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर देखें तो डाइकॉट रूट में आपको देखने को मिलती है, मोनोकॉट में नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका सनफ्लावर रूट होता है, और मोनोकॉट का एग्जाम्पल व्हीट रूट आप देख लेते हैं। सो लेट्स मूव ऑन और एक बार इनका डायग्राम भी देख लीजिए। तो ये देखिए ये है आपके पास डाइकॉट रूट, और ये है आपके पास मोनोकॉट रूट। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपके पास सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की एक्सटेंशन रूट हेयर। अब एक जो आपके पास सेल का बंडल है दैट इज़ कॉर्टेक्स, ठीक है? ये आपका ग्राउंड टिश्यू है। फिर आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो है वो पेरिसाइकल। फिर आता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मेटाजाइलम मतलब मैच्योर जाइलम, ये सेंटर की तरफ है। प्रोटोजाइलम, न्यू जाइलम पेरिफेरी की तरफ है। पिथ जो है ये वाला सेंटर वाला पोर्शन इज़ पिथ, बहुत ही छोटा है, इनकॉन्स्पिकुअस है, कोई इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर फ्लोएम अगर आप देखें तो इन बिटवीन जाइलम जो है वो ये आपको कुछ छोटे-छोटे बंडल देखने को मिलते हैं, जो कि फ्लोएम है, ठीक है? तो अब आप इसमें मेरे को बताइए कि ये किस टाइप की जो है वो अरेंजमेंट है? तो इसको आप कहेंगे कि ये एक रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है? सिमिलरली आप अगर मोनोकॉट रूट में देखेंगे तो रूट हेयर, एपिडर्मिस जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें कॉर्टेक्स आएगा। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के साथ पेरिसाइकल है। फिर आपके पास ये फ्लोएम है यहाँ पे, ठीक है? इन बिटवीन ये जो आपको डेंस पैक्ड सेल देखने को मिल रहे हैं, दिस इज़ फ्लोएम। इसमें भी मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो ये भी आपके पास जो है वो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है? और ये जो है वो मोनोकॉट रूट है, इसमें पिथ कंपैरेटिवली लार्ज है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिकुअस है। तो इस तरह से आपने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस देख लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू डाइकॉट रूट। अब वेस्कुलर बंडल इसमें रिंग अरेंजमेंट है, ओपन एंड कंजॉइंट है। मतलब यहाँ पे अब कैम्बियम प्रेजेंट होगा आपके फ्लोएम और जाइलम के बीच में। मोनोकॉट के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो स्कैटर्ड हैं, क्लोज्ड हैं और कंजॉइंट है। यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमाइटस है, और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमाइटस है। पिथ जो है वो डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड है। तो अब आप देखिए कि जो डाइकॉट स्टेम वाले प्लांट होंगे वो कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज होंगे, ठीक है? और इसमें जो है वो पिथ इनकॉन्स्पिकुअस है, मतलब उनकी स्टेम पतली होगी। कैम्बियम जो है वो इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है, क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। सो लेट्स मूव ऑन और एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए ये एक ही रेडियस के ऊपर जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं। लेट मी शो यू। सबसे पहले एपिडर्मल हेयर है, फिर एपिडर्मिस है, फिर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर पैरेन्काइमाटस सेल है, फिर एंडोडर्मिस है, ये जो आपको ऐसे ये वाली रेल देखने को मिल रही है। फिर इसके नीचे पेरिसाइकल देखने को मिलता है, और फिर वेस्कुलर बंडल अंदर वाली साइड को आपको जाइलम, बाहर वाली साइड को फ्लोएम देखने को मिल रहे हैं, और उनके बीच एक हरी सी लाइन देखने को मिलती है जो कि कैम्बियम है, ठीक है? और पिथ जो है वो बहुत बड़ी है। तो डाइकॉट में पिथ बड़ी मतलब स्ट्रेंथ बड़ी, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेटाजाइलम है अब वो पेरीफेरी की तरफ है, और जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ। न्यू एंड ये ओल्ड,
ठीक है। ये बाहर उसके फ्लोएम और ये कैम्बियम, तो मतलब ये ओपन वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। और सेम रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब कॉन्जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपके पास डाइकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट की बात करें तो कहीं कहीं स्कैटर्ड आपको वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में कहीं कहीं आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है। ये जो रेड रेड कलर के सर्कल देखने को मिलते हैं ये जाइलम है, ठीक है। तो आपके वेस्कुलर सिस्टम बहुत स्प्रेड है, जो ग्राउंड टिश्यू है वो प्रेजेंट है, लेकिन पिथ आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो स्टेम बिल्कुल पतली होगी, ठीक है। इसलिए मोनोकॉट जो प्लांट है वो कंपेरेटिवली छोटे होंगे आपके पास। सो इस तरह से हमने इनका रेफरेंस देख लिया। अब हम चैप्टर 7 पे पहुंच गए हैं, और चैप्टर 7 इज़ ऑल अबाउट, वैसे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल था पहले की एनसीईआरटी में, लेकिन अब सिर्फ फ्रॉग कर दिया गया है, तो हम इसी को कवर करेंगे। देखिए, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ राना टिग्राना, या इसको आप जूलॉजिकल नेम भी कहेंगे। और इंडियन बुल फ्रॉग जो है वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लास एम्फीबिया है, क्योंकि पानी और लैंड दोनों में रहता है। फाइलम कॉर्डेटा है, इंडिया में मोस्टली मिलता है। कोल्ड ब्लडेड है, पाइकिलोथर्म है, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता है, बाहर से जो टेम्परेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड है। कैमोफ्लेजेबिलिटी है, और एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में जाता है, ठीक है। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन आपको पता है, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप इसको कहेंगे। फिर अगर बात करें हम फ्रॉग की, तो ये स्मूथ स्लिपरी है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर होती है। डॉर्सल साइड से अगर आप देखेंगे, ऊपर वाली साइड से, तो ऑलिव ग्रीन या डार्क स्पॉट्स इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। और वेंट्रल साइड, अंदर नीचे वाली साइड को अगर देखेंगे तो पेल येलो कलर का होता है। पानी कभी नहीं पीता, क्योंकि स्किन से ऑब्जर्व करता है। स्किन जो है वो वेस्कुलराइज्ड होती है, और यही रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। बॉडी पार्ट्स में कोई नेक या कोई टेल नहीं होती, सिर्फ हेड एंड ट्रंक होता है। जो माउथ के ऊपर आपको 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल देखने को मिलेंगे। आईज जो है वो बल्ज्ड आउट होती हैं, और ये जो है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, जो इनको मॉइस्ट और क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर ईयर एज सच प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिर आती है लिम्स की बात, तो 4 लिम्स 4 डिजिट, और हाइंड लिम्स में 5 डिजिट। डिजिट मतलब दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो 4 लिम्स में आगे वाली जो टाँगें हैं उसमें 4 डिजिट होंगी, और पीछे वाली टाँगों में 5 डिजिट होंगी। हाइंड लिम्ब जो है वो लार्जर और मस्कुलर होते हैं। फीट जो है वो वेब्ड डिजिट होते हैं, मतलब डिजिट्स के बीच में वेबिंग होगी, जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। मेल में जो है वो वोकल सैक देखने को मिलेगा, और कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट के ऊपर, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूँ, तो माउथ से बकल कैविटी में जाएँगे आप, बकल कैविटी से फूड फेरिंग्स में, फिर ओएसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर क्लोएका में जाएगा। टंग जो है वो बाइलोब्ड होती है, 2 लोब्स इसमें देखने को मिलेंगे। मस्कुलर होती है, और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है। ग्लैंड्स की अगर बात करें, तो लीवर प्रेज़ेंट होता है, जहाँ से बाइल सिक्रीट करता है, और पैनक्रियाज़ से पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं, तो जो डाइजेशन में हेल्प करती है। फाइनल ऑब्जर्प्शन जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी, जो कि विलाई और माइक्रोविलाई, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहाँ भी प्रेज़ेंट होती हैं, जहाँ जो कि एब्ज़ॉर्प्शन के सरफेस को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसके साथ जो है वो हमारा फ्रॉग जो है वो कवर हो गया। तो एक बार ये देख लीजिए, 2 ही पार्ट्स हैं बॉडी के, हेड एंड ट्रंक। आई प्रेज़ेंट है जो बल्ज्ड आउट है, 4 फिंगर, 4 लिम्ब्स में 4 लोब्स हैं, हाइंड लिम्ब्स में 5 हैं, वेब्ड फीट हैं जो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। ये आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसके इंटरनल ऑर्गन्स की। देखिए, ओएसोफेगस है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और क्लोइकल अपर्चर है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर प्रेज़ेंट है, लंग्स प्रेज़ेंट हैं, फ्लैट बॉडी है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और क्लोएका है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें फैट बॉडीज़ हैं, किडनी के साथ ही एडजेसेंटली प्रेज़ेंट होते हैं। बास सेफ्रेंसिया है, टेस्टीज़ हैं, और फिर एड्रिनल ग्लैंड है, फिर रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, क्लोइकल अपर्चर में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सिक्रेशंस हैं वो प्रेज़ेंट होती हैं। वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करूँ, तो ओविडक्ट, ओवरी, ओवा जो है वो यहाँ से आपके पास ओवा रिलीज़ होंगे, फिर जो कि यूरेटर के थ्रू क्लोएका में जाते हैं, और क्लोइकल अपर्चर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका वर्क करता है। अब देखिए, इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करूँ, तो रेस्पिरेटरी, एक्वेटिक तो ये स्किन से करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। टेरेस्ट्रियल जो है वो बक्कल कैविटी से, स्किन और लंग से करेगा,
जब लैंड के ऊपर होता है, ठीक है। लंग्स जो है वो पिंक सैक लाइक हैं, अपर थॉरैक्स रीजन में प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप है, सिंगल सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है। साइनस वेनस राइट एट्रियम है और कोनस आर्टरियोसिस जो है वो वेंट्रिकल है। फिर इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखें तो ये यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और नेफ्रोटेलिक, ये 3 टाइप के जो है वो एक्सक्रीटरी टाइप हैं जिनको आप वो आई नो की नॉलेज आपको होगी। तो यूरोटेलिक जो है वो यूरिया सिक्रीट करता है। किडनी कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर की है। यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर इसमें जो है वो कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। तो यूरिन किडनी से आता है और फिर क्लोएका के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाता है। फिर नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। 10 पेयर की क्रेनियल नर्व्स हैं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम जो है वो काम करते हैं। ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन में सबसे आगे वाला जो ये ब्रेन वाला पोर्शन होता है इसको फोर ब्रेन कहते हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और डेंस वेलन है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक नर्व होती है और हाइंड ब्रेन में जो है वो सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, येलोइश ओवॉइड कलर की होती हैं, किडनी के साथ अटैच होती हैं। किस चीज़ के साथ? मीजोक्रियम के साथ। तो ये पूछ लेते हैं कि किडनी के साथ टेस्टिस कैसे अटैच्ड है फ्रॉग में, तो ये मीजोक्रियम के साथ जो है वो अटैच्ड है। फिर बास एफरेंशिया आपको पता है कि जब आपके स्पर्म रिलीज होते हैं तो बास एफरेंशिया के थ्रू 10 to 12 हैं ये। फिर उसके बाद बिडल्स कैनाल में जाते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट में जाते हैं और फिर क्लोएका में जाते हैं। तो बिडल्स कैनाल इज रिप्रोडक्टिव करेक्टर ऑफ मेल फ्रॉग, ठीक है। फिर फीमेल की बात करें तो पेयर ऑफ ओवरीज है, ओविडक्ट है और जो कि क्लोएका में जाके इकट्ठा होता है। सेंसरी ऑर्गन टच के लिए सेंसरा पेपिलाए हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स हैं। स्मेल जो है वो नेजल एपिथेलियम से होती है। विजन की अगर बात करें तो आई स्फेरिकल सिंपल और स्कल ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। हियरिंग के लिए टिम्पेनम एक्सटर्नल ईयर है विद इंटरनल ईयर ऑल्सो, और ये जो है वो बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो इसके साथ जो है वो हमारा ये 7 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। अब देखिए मस्ट नो फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के लिए हैं वो क्या है कि विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दी थी? 1969 में। कार्ल लिन्नियस ने जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। रेना टिग्रेना जो है मोस्ट कॉमन फ्रॉग है इंडिया में। फ्रॉग जो है वो यूरोटेलिक मतलब यूरिया सिक्रीट करते हैं और स्किन के थ्रू जो है ये रेस्पायर करता है। फिर फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया हैं, 1 वेंट्रिकल है। आरबीसी फ्रॉग में जो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं जैसे कि मैमल्स में होते हैं, सॉरी जैसे कि मैमल्स में नहीं होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो कॉमन है सभी एल्का के जो ग्रुप हैं तीनों ग्रुप्स में, क्लोरो, फियो और रोडोफाइसी में। आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, लगभग 2/3 जो है वो स्पीशीज जिनका नाम दिया जा चुका है वो सब आर्थ्रोपोड में आते हैं। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। सोलेनेसी पोटैटो फैमिली का फ्लोरल फार्मूला आपसे पूछ लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कोरोला किस टाइप के हैं, एंड्रोशियम सुपीरियर है या गाइनोशियम सुपीरियर है, किस टाइप की जो है वो एस्टिवेशन है। प्लेसेंटेशन की अगर बात करें तो मार्जिनल एग्जाम्पल है पी का, एक्सिल टोमेटो का और बेसल जो है वो सनफ्लावर का। ड्रूप फ्रूट में मैंगो और कोकोनट आते हैं। जिम्नोस्पर्म में नेड सीड, नो फ्रूट वॉल और हिट्रोस्पोरस देखने को मिलता है। डाइकोट रूट्स 2 to 4 जाइलम बंडल आपको देखने को मिलते हैं और मोनोकोट में पॉलीआर्की होती है, मतलब मोर देन 6 बंडल्स जो हैं वो जाइलम के आपको देखने को मिलेंगे। ओपन वेस्कुलर बंडल जो है कैम्बियम में है, डाइकॉट स्टेम में, और क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम विदाउट एनी कैम्बियम जो है वो मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट है। फ्रॉग में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है और टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है वो एडल्ट फ्रॉग बनाता है। तो ये जो है वो मस्ट नो फैक्ट है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कब दिया था, 1969 में दिया था। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, कॉमन फ्रॉग रेना टिग्राना है। विनेशन जो मोनोकॉट में मिलती है पैरेलल है। सोलोनेसी को हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने दिया था। हार्ट चैम्बर फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड होता है। प्लेसेंटेशन पी में मार्जिनल होती है और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो आपको एंडोडर्मिस में देखने को मिलती हैं। और जो इन विच क्लास इज द ऑर्गेनिज्म टेरोमाइजन,
या लैम्प्रे देखने को मिलता है तो साइक्लोस्टोमेटा में। तो इसके साथ हमारे 7 चैप्टर जो हैं वो +1 क्लास के हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। मेन मेजर जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। कल हम नेक्स्ट 2 यूनिट्स कवर करेंगे +1 क्लास की ही, तो इसके साथ हमारा मेजर पोर्शन +1 का कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 यूनिट बचती है जो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे +2 के फर्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स आई कैन मेक इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, तब तक कीप स्टडीइंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।